अस्सलामुअलैकुम, बहुत बहुत इस्तकबाल आप तमाम देखने और सुनने वालों का कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी में। मैं हूं कमेंटेटर उमर अशरफ और इस वक्त बराह रास्त आप लोगों के साथ मुखातिब हूं यहाँ चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू से, जहां इनॉग्रल मुकाबला फेयर T20 कप पहरू एडिशन फर्स्ट का शुरू हो चला है। दो अच्छी टीमें इस इनॉग्रल मुकाबले में, एक तरफ से सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा और दूसरी टीम गोगो क्रिकेट क्लब की नज़र आ रही है। और ऐसे में बड़े मुकाबले की शुरुआत हो चली है। अगर मैं टॉस की बात करूं इस मुकाबले से, तो टॉस जीतकर बैटिंग करने का इस टूर्नामेंट कर लिया फैसला सईद सीसी चेकपुरा की टीम ने। और पार की शुरुआत करने के लिए सईद सीसी चेकपुरा की तरफ से किन दो बल्लेबाजों का इस्तेमाल किया गया है। विकेट के ऊपर सलामी जोड़ी जो आई है वो हम यहाँ से ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे। और गोगो क्रिकेट क्लब की टीम टॉस हारकर इस बड़े मुकाबले में पहले गेंदबाजी करेगी। तेज धूप है मैदान के अंदर, बड़ा मुकाबला और ऐसे में अच्छी धूप है, जबकि यहाँ बड़ा ग्राउंड है। मोमिन और मुनीर फारूक उतरे हैं पार की शुरुआत करने के लिए। मोमिन शफी और मुनीर और मोमिन फारूक आए हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। जबकि पहला ओवर क्या शाहिद डार से ही करवाया जाएगा, ये जानना हम जरूर यहां से पसंद करेंगे। सलामी बल्लेबाजों की जोड़ी मैदान के अंदर पहुंच चुकी है इनिंग की शुरुआत करने के लिए। शाहिद डार ओवर द विकेट डालेंगे और बड़े मुकाबले की शुरुआत हो चली है। सईद क्रिकेट क्लब चेकपुरा वर्सेस गोगो क्रिकेट क्लब के बीच ही पहला मुकाबला, इनॉग्रल मुकाबला टी कप पहरू एडिशन फर्स्ट का। वसीम डार साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जो कि आमिर के साथ ये टूर्नामेंट चला रहे हैं। और ऐसे में शुरुआत हो चली इस बड़े मुकाबले की। पहले ओवर तौसीफ वानी, वालेकुम सलाम तौसीफ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मोमिन शफी और मुनीर फारूक उतरे हैं इनिंग की शुरुआत करने के लिए। 20-20 ओवर्स का ये मुकाबला और ऐसे में इस बड़े मुकाबले की शुरुआत हो चली। तजमुल लेफ्टी आज खेल रहे हैं इरफान लोन के साथ। अगर मैं सईद सीसी चेकपुरा की बात करूँ तो एक अच्छी टीम जिन्होंने वहाँ दोगाम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का बड़ा फाइनल जीता था, जब गौसिया सीसी की टीम को इस टीम ने हराया था फाइनल मुकाबले में। और अब शाहिद डार शुरुआत करेंगे। फिर से मैं शुक्रिया अदा करता हूं वसीम डार साहब का और उसके अलावा आमिर साहब का जिन्होंने ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर लिया है। तौसीफ वानी, वालेकुम सलाम, पहले ओवर तौसीफ आपका वेलकम करते हैं। साहिल और अबू हमारे साथ मुकाबले को लगातार एंजॉय कर रहे हैं। वालेकुम सलाम, द ब्रदर ऑफ आदर रशीद फ्रॉम काकापुरा। मैच को देखने के लिए ठेकरी मुश्ताक ने भी हमें ज्वाइन किया है, हमारे एक और रेगुलर व्यूअर जो कि हर एक मुकाबले को देखते हैं, एक भी मैच वो मिस नहीं करते। दूध पत्री से विद रुबीना और आकिब नबी ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम आकिब डार फ्रॉम गणीबाग जो कि आरसीसी के टीम के साथ खेलते हैं। और कल होगी बड़ी जंग क्रिकेट की जब अलहुदा इंटीरियर चॉइस में तरीका उतरेगी रामोश क्रिकेट ग्राउंड दिरी प्लेटफॉर्म में। ये 40वां एडिशन दिरी प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला और उनके सामने आरसीसी रेड्स रहमो की टीम होगी। तो बड़ा मुकाबला आपकी तरफ कल आ रहा है, जुड़िएगा जरूर। कल एचडी क्वालिटी के साथ वो मुकाबला अब तक पहुंचाया जाएगा कुंग पो स्पोर्ट्स ग्लोरी की वसादत से। साही रिगू शाहिद आपका वेलकम करते हैं चंदारा से। सईद उमर चिनार स्पोर्ट्स पहरू से मुकाबले को देखने के लिए थैंक यू। और उसके अलावा मैं यावर साहब का बड़ा शुक्रगुजार हूं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आज वो स्कोरर रहेंगे हमारे। यावर आपका वेलकम करते हैं। दिलबर जाहिद, यस आई एम गुड। डार समीर, कल अलहुदा का फाइनल जहां बड़ा मुकाबला कल एक तरफ से अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगम और दूसरी टीम उस कांटी की टक्कर के फाइनल मुकाबले में आरसीसी रेड्स रहमो, आदिल नबी, साकिब नजीर, शाकिर फरहत और उसके अलावा और भी कुछ बड़े बड़े क्रिकेटर्स होंगे वहां आरसीसी रेड्स के लिए, जिसके ओनर उस टीम की अगर मैं बात करूं अल्ताफ रतर काफ़ी बैक करते हैं उस टीम को फिरदौस साहब के साथ। एक नया क्लब आरसीसी रेड्स के नाम से, तो बेस्ट ऑफ लक आरसीसी रेड्स के लिए। और वही अगर मैं अलहुदा की बात करूं, जुनून जज्बा शौक कहे आप या क्रिकेट का क्रिकेट के लिए मोहब्बत, अलहुदा के कैप्टन सालिम सज्जाद, सोहेल भट्ट, उस टीम में आदर रशीद, यूनिस भट्ट और सोहेल बशीर, न्यू फेस इन अलहुदा इंटीरियर चॉइस में त्रिगम। तो कल होगी बड़ी लड़ाई क्रिकेट की। बट मोफी बिलाल भट्ट, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, आपका वेलकम करते हैं। लकी पॉइंट ने हमें सलाम किया है।
आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। दो अंपायर इस इनॉग्रल मुकाबले में यासर खातर लंबे कद के विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ राथर बिल्डर्स पर, और उसके अलावा स्क्वायर लेग पर वसीम डार साहब जो कि इस टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अच्छा मौसम है और ऐसे में हवाएं चल रही है बीच बीच में चिनार बाग क्रिकेट ग्राउंड पहरों के अंदर, और यावर साहब का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। नौजवान है, यंग है और टैलेंट की कोई कमी नहीं है यावर साहब के पास, लेकिन वो हमारे इस मुकाबले में स्कोरर रहेंगे। और पहली गेंद इनॉग्रल मुकाबले की फार एंड से ओवर द विकेट लेकर के तैयार शाहिद डार, एक क्वालिटी गेंदबाज। पहली गेंद शॉर्ट डिलीवरी पुल करने की कोशिश बैट्समैन ने की जरूर, लेकिन बीट हुए पूरी तरह से, और ये शुरुआत हुई डॉट डिलीवरी के साथ। ER खालिद परवेज, एडी जैन, सोफी मुर्तजा कहाँ गया। ये पहले ओवर की पहली गेंद डॉट हुई, और अब दूसरी मरतबा फार एंड से आप इसको माउंटेन एंड भी कह सकते हैं, हिलैंड भी आप कह सकते हैं। शाहिद डार इस टीम के कैप्टन गोगो क्रिकेट क्लब के, जो कि कमाल के एक ऑलराउंडर है। दूसरी गेंद इस बार बैकफुट पर जाकर गेंद को ऑन साइड में खेला, वहां स्ट्राइक पर कौन है, क्या मोमिन ही है? मोमिन ने खाता खोला और अब तमार्क हुई मोमिन दूसरी गेंद पर, और खाता इसी के साथ खुला है यहाँ सनसनीखेज तरीके से। टीम सईद सीसी चकपुरा का पहले ओवर की 2 गेंदों के बाद 1 रन किसी नुकसान के बगैर सईद सीसी चकपुरा की टीम टॉस जीतकर पहला बैटिंग करे इनॉग्रल मुकाबले में, और एक स्लिप के साथ अब सामना करेगी मुनीर फारूक। अगली गेंद का इस बार डाउन द लेग साइड दिशा से भटके, और अंपायर ने इसी इस टोड़ावे वाइड बॉल करार दे दिया है। तो पहली वाइड शाहिद डार ने कर दी, और फील्डिंग की जमावट जो है उसमें एक मिड ऑन 30 गज दायरे में नजर आ रहा है। उसके अलावा शॉर्ट मिड विकेट पर भी फील्डर है, और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पीछे शाहिद चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद, कमाल की गुड लेग डिलीवरी, जो कि ऑफ स्टंप पर गिरने के बाद थोड़ा सा बाहर निकली ऑफ स्टंप के, और बल्लेबाज को पूरी तरह से बीट करके गई विकेट कीपर के पास। मोहम्मद अशरफ वानी, वालेकुम सलाम मोहम्मद अशरफ, आपका वेलकम करते हैं। बट मुफी स्ट्राइक पर मुनीर था, और मोमिन अब स्ट्राइक पर है, इसको चेंज करें आप। इस वक्त मोमिन स्ट्राइक पर है, और वो रन जो है वो मुनीर के बैट से आया था। एडी जैन, बट मोफी, बट बिलाल, और उसके अलावा सोफी फैयाज हमारे साथ मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। बिलाल साहब आपका वेलकम करते हैं। यहाँ पेच ऑफ स्टंप से बार हवा में गेंद, और कोई गलती की नहीं वहां पे फील्डर ने। ये आउट कौन हुआ यावर से जानने की जरूर कोशिश करेंगे, क्या मुनीर या फिर मोमिन शफी। मुनीर और मोमिन आए थे पारी की शुरुआत करने के लिए, और मोमिन ने अपना विकेट गंवा दिया है। मोमिन आउट हुए, और हमारे स्कोरर अब जाकर इसको ठीक करेंगे। तो थर्सडे के दिन 2 बजे के बाद नेहमा प्रीमियर लीग 8वें एडिशन का फाइनल मुकाबला है, जिसमें 11 स्टार्स खदरमों की टीम एक तरफ से होगी और दूसरी टीम उस फाइनल मुकाबले में गुलजार सीसी कनिजाल। तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे दोनों टीमों को हम। इमरान अली आपका वेलकम करते हैं। इमरान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें बताने के लिए, अपडेट देने के लिए। और कमेंट्री बॉक्स में हमारे साथ जो दोस्त है इस वक्त सईद मोदी साहब, जिसका मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं, जिसका मोबाइल हमारे पास ही है, क्योंकि वो हम नेटवर्क चेक कर रहे थे, अपडेट उसी से हम ले रहे हैं। तो एवरीथिंग इज गुड। मोदी आप अपना फ़ोन ले सकते हैं, या मैं इधर ही रखूं? तो मोदी बता रहे कोई बात नहीं। थैंक यू हमें हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए। आशिक हिलाल साहब, बीटिंग द हीट, हैट्स ऑफ। थैंक यू आशिक साहब, कांग्रेचुलेशंस। लीजेंड क्रिकेटर फ्रॉम लीजेंड 11 गुड्डूरा। यस्टरडे 50 रन की आपने अवेलेबल पारी खेली, तो मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक आपको। प्लेयर ऑफ द मैच रहे आप, जब यूसीसी को आपने हराया था और शानदार इनिंग खेली थी। वो मीर शाहनवाज साहब ने आपका फोटो डाला था, तो उसको हमने फिर लेट नाइट में अपलोड किया था अपने पेज पर। मोहम्मद यासीन मीर बीरवासी, लेकिन इस वक्त वानपुरा पुलवामा से मुकाबले को दिख रहा है, और दावत तौहीद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। सालिक शौकत जम्मू से हमारे साथ इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे थे। स्टेबलास्ट शेयर दिस लाइव ब्रॉडकास्ट मोर एंड मोर, डोंट गो एनीवेयर। पहला मुकाबला इस टूर्नामेंट का, अगर मैं फेयर T20 कप पहरू एडिशन फर्स्ट की बात करूं, सईद सीसी चकपुरा टॉस हारकर पहला बैटिंग करे, और सईद सीसी के लिए अब तक बिल्कुल भी अच्छी शुरुआत नहीं। पहले ओवर में 2 रन पर विकेट गंवा दिया मोमिन के रूप में यहाँ सईद सीसी चकपुरा की टीम ने, और अब उबैद डार आए हैं बैटिंग करने के लिए। इस टीम के एक होनहार बैट्समैन सब फेवल के कमाल का खेलते हैं, और अच्छे खासे स्ट्रोक उनके पास है, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, स्टाइलिश है। उबैद
इस टीम की जान है। और देखते कि इस मुकाबले में उबैद किस तरह की बैटिंग करता है। एडी जैन मुराद क्रिकेट क्लब चीज 217 क्या लगता है सर, कुछ सजेस्ट करें आप, उसके बारे में मुझे नहीं पता है। फोकस इस वक्त इस मुकाबले के ऊपर है जो हम कवर कर रहे हैं। 2 स्लिप के साथ शाहिद डार पहले ओवर में आखिरी मर्तबा इस पर स्विंग में बड़ा शॉट लगाने की कोशिश, खड़े खड़े ही चटपटे अंदाज में, और नाकाम हुए पूरी तरह से बैट्समैन। गेंद बल्ले का किनारा छोड़कर गई। विकेट कीपर राशिद के पास ओवर हुआ पूरा। पहले ओवर के इख्तिताम पर मजमूई स्कोर सईद सीसी चेकपुरा का इनॉग्रल मुकाबले में 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आदि आदिल, वालेकुम सलाम आदिल साहब ज्वाइन करने के लिए काजी गुंड से। यासीन मीर लिख की यूर वॉइस इज अमेजिंग की सोच है। अल्लाह ताला आपको भी सलामत रखे, खुश रहो आप। मोहम्मद यासीन मीर साहब हमें बताने के लिए, और मीर शाकिर मोहिद्दीन सलाम करे जो बता रहे कि संडे के दिन आप रेडी रहेगा। शाकिर साहब आई एम रेडी। और चिवा खुर्द प्रीमियर लीग का फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए संडे स्पेशल हम चिवा खुर्द में आपको नजर आएंगे, जहां चिवा खुर्द प्रीमियर लीग 18वें एडिशन का फाइनल मुकाबला का। और शाकिर साहब के साथ तारिक डार बढ़िया काम कर रहे हैं वहां ग्राउंड के अंदर, तो बेस्ट विशेष मेरी तरफ से आपको। और अब का दूसरा ओवर ओवैस बशीर करेंगे गोगो क्रिकेट क्लब के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप से बाहर निकल रही थी, पिछले कदम पर जाकर गेंद को गाइड कर दिया ऑफसाइड में। गेंद विकेट पॉइंट पर आई थिंक साहिल पठान से मिसफील्ड हुआ, और यहां 2 रन पूरे कर ले 2 ही बल्लेबाजों ने दौड़ करके। शुरुआत इस ओवर की डबल के साथ। बट मूफी लिख रहे कि इमाद क्रिकेट क्लब रखा है तो इसको आप मुतमईन रहिएगा, थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिएगा, और ये हम अब जाकर के इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। सईद क्रिकेट क्लब के नेहमा ही है, आप डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, लेकिन वो जो टीम बनी हुई है ना वो इमाद सीसी के नेहमा ही है। उसमें खिलाड़ी अब सईद सीसी चकपुरा के, क्योंकि लेट मुझे पता चला, नहीं तो मैं इसको क्रिकेट उस पर ठीक करता, लेकिन आप थोड़ा सा कंप्रोमाइज करने की जरूरत है आपको। और ये चटपटे अंदाज में गेंद को फ्लिक कर दिया खूबसूरती के साथ ही मुनीर फारूक ने, और गेंद जाकर गिरी है लॉन्ग लेग बाउंड्री लाइन के बाहर हवाई रास्ते के साथ ही 6 रनों के लिए। यह पहला छक्का दागा अपने बैट से मुनीर फारूक ने, और पहला अतावा सईद सीसी चकपुरा के लिए 10। स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर मंजूर अहमद, वालेकुम सलाम। लोन मुजफ्फर, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं। और मीर शाकिर मोहिद्दीन, वालेकुम सलाम लिख रहे कि थैंक्स उमर भाई, वेलकम करेंगे आपका। क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर नजर आ रहे इस मैच को वो एंजॉय कर रहे हैं अच्छे तरीके के साथ। काफ़ी बड़ा मैदान है और डायमेंशंस काफ़ी आउट क्लास है इस मैदान के। और यहाँ फेयर T20 कप पहरू एडिशन फर्स्ट पहला मुकाबला, पहली पारी, दूसरा ओवर चल रहा है जो कि फार एंड से ओवैस ने पहली गेंद पर डबल खाया, और अब दूसरी गेंद पर छक्का लगा मुनीर फारूक के बैट्स, और मुनीर सामना करेंगे तीसरी गेंद का। मुनीर ने फिर से गेंद को ऑन साइड में पुल किया, स्क्रब द विकेट, बढ़िया फील्डिंग का मुजरा किया वहां फील्डर ने। एक टिप्पे के बाद जब तक उन्होंने गेंद को फील्ड करके रवाना किया विकेट कीपर के पास, उससे पहले 1 रन बनाने का मौका था सोफी फयाज। सोफी आपका वेलकम करते हैं, वन ऑफ द सीनियर क्रिकेटर ऑफ सईद सीसी चकपुरा। सालिक शौकत और मोहम्मद यासीन मीर मुकाबले को लगातार दिख रहे हैं, और उनका मानना है कि आप थोड़ा सा ग्राउंड की के विजुअल्स दिखाएं। फिलहाल उठता हुआ शॉट, बढ़िया ड्राइव, 1 बाउंस, गेंद की कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, दंदनाती भी 4 रनों के लिए। इस चौके के साथ उबैद डार, स्टाइलिश क्रिकेटर, स्टाइलिश बैट्समैन ऑफ सईद सीसी चकपुरा अब द मार्क हुए। बढ़िया टाइमिंग और कमाल का ये स्ट्रोक निकलता हुआ ऑफसाइड में उवैस बशीर को आड़े हाथों लेते हुए पहले ओवर में ही दोनों ही बल्लेबाज मुनीर 9 रन बनाकर और उबैद ने चौका लगाकर खाता खुला खुद का, वो अब मार्क हुई। इसी के साथ आई एम रजिस्टर फॉर यू, प्लीज पूरा ग्राउंड कवर करो। देखिए उसके लिए ना मोटी रकम चाहिए, कैमरे 2-3 चाहिए, और जब वो मोटी रकम मिलेगी ना उसके बाद ही 2-3 एंगल से आपको ये हर एक मुकाबला दिखाने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस साल तो वो पॉसिबल होगा नहीं, इंशाल्लाह ताला साल 2026 में आपकी दुआओं से वो भी पॉसिबल होगा। फिलहाल आप मुकाबले को देखिएगा, शानदार मुकाबला फेयर T20 कप पहरू एडिशन फर्स्ट का, जिसमें पहला बैटिंग कर रही है टॉस जीतकर सईद सीसी चकपुरा की टीम गोगो क्रिकेट क्लब के खिलाफ। गोगो के कैप्टन शाहिद डार ने आज टॉस हारा, और ये टीम पहली पारी में गेंदबाजी कर रही है, टॉस हारकर और मौका मिला टॉस जीतकर स्टार्ट अवे बैटिंग करने का।
सईद सीसी चेकपुरा की टीम को एक स्ट्रॉन्ग टीम, कमाल के क्रिकेटर्स हैं इनके पास, उबैद डार और इस समय मुनीर फारूक विकेट पर नजर आ रहे हैं पहला विकेट के रूप में। अब तक मोमिन शफी आउट है, मोमिन और मुनीर आए थे इनकी शुरुआत करने के लिए। मुदस्सिर आतिश, लव यू टू मुदस्सिर, आपका वेलकम करते हैं। गेंद ना काफ़ी दूर गई है बाउंड्री लाइन के बाहर, जो खेत है उनमें जा करके, और खेत से गेंद को ढूंढना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन गेंद मिलाकर ढूंढ लिया वहाँ फील्डर ने। और अब खेल फिर से शुरू हो जाएगा यहाँ पे। जहूर रसरी, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं। और बट मूवी के अलावा मल्ला अरशद ज्वाइन कर चुके हैं, फेमस हिंदी कमेंटेटर फ्रॉम अगलर पुलवामा। मल्ला जी आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं, और आपका कमेंट ना मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बूस्ट हो जाता हूँ एज ए कमेंटेटर। आप कमेंट कर रहे हैं, कमेंटेटर को सराह रहे हो तो अच्छी बात है, यही चाहिए हमें, एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आपके काम के लिए, क्योंकि मैं ही जानता हूँ ये काफ़ी काम डिफ़िकल्ट है, क्योंकि गर्मी में ना कमेंट्री करना 40 ओवर्स ये बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करेंगे, ठान ली है। अर्शिद साहब आपको पता ही है हमने कि हर एक मुकाबला कवर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, घर घर ये आवाज़ पहुंचनी चाहिए। एक क्रिकेट के जो दीवाने हैं वो घर में बैठकर मुकाबलों को एंजॉय कर सकते हैं एचडी क्वालिटी के साथ। जहूर असरी, लव यू, आपका वेलकम करते हैं। जहूर साहब ना डडमपुरा चाड़ोरा से लगभग मुकाबले को देख रहे हैं। 1.4 के बाद सईद सीसी चक 15 रन 1 विकेट के नुकसान पर मीर उमर, आपका वेलकम करते हैं उमर साहब। सईद सीसी चकपुरा टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है इस बड़े मुकाबले में। यहाँ टीम गोगो क्रिकेट क्लब के खिलाफ गोगो के कैप्टन शाहिद डार ने टॉस हारा, और टॉस हारकर ये टीम पहले बॉलिंग कर रही है। इस पर ऑन साइड में उठता हुआ शॉट, लेकिन एक टिप्पे के साथ ही और इस मिड ऑन पर गेंद को फील किया गया, और यहाँ एक भी रन बनाने का मौका नहीं है। मिस टाइम शॉट था, बल्ले पर अच्छे से गेंद बैठी नहीं, और ओवैस अपने स्पेल का ना पहला ही ओवर कर रहे हैं, और अब तक इन्होंने लगभग 13 रन दे दिए हैं, थोड़े से महंगे साबित होते हुए। फिर से मिस टाइम शॉट, गेंद की उछाल को रीड नहीं कर पाए, और खड़े खड़े स्ट्रोक लगाने की कोशिश, गेंद बल्ले पर ऊपरी हिस्से को लगकर मिड ऑफ की तरफ गई, जहां शाहिद डार ने गेंद को फील्ड किया। और शाहिद डार के लिए आप दुआ कीजिएगा, क्योंकि इनको चोट लगी थी, इनके हेड पर बॉल लगी थी आज से 10-15 दिन पहले जब टॉस हुआ था। टॉस से पहले शाहिद को मैंने कहा कि आपने बाल क्यों छोटे कर दिया, तो शाहिद का मानना था कि उनके सर पे चोट लगी थी। तो दुआ करेंगे आप इस डैशिंग क्रिकेटर के लिए, जो कि कमाल के तगड़े ऑलराउंडर है निसार अहमद, जिन्होंने कमेंट लिखा है कि ब्यूटीफुल कमेंटेटर की फिट अप। थैंक यू निसार साहब हमें ये बताने के लिए। अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, खुश रहो, आप आबाद रहो, और एंजॉय करते रहो हर एक मुकाबले को एचडी क्वालिटी के साथ। कुंग पो स्पोर्ट्स गैलरी पर यह फेयर T20 कप पावर एडिशन फर्स्ट का पहला मुकाबला, जिसमें टॉस जीतकर पहला बैटिंग कर रही है सईद सीसी चकपुरा की टीम। यहाँ गोगो क्रिकेट क्लब के खिलाफ 16 टीमें इस टूर्नामेंट के अंदर। अभी भी कुछ एंट्रीज बाकी है, आप कॉल कर सकते हैं वसीम डार या फिर आमिर KGF के नंबर पर। हालांकि वसीम डार साहब का ही हमने नंबर मेंशन कर दिया है, तो किसी भी वक्त आप इनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और आपको एंट्री मिलेगी। यार मतलब ही आपका वेलकम करते हैं, जबकि बट हमें ज्वाइन किया है। वालेकुम सलाम आकिब साहब, जो कि द्रबगाम की सरजमीन पर यस्टरडे प्लेयर ऑफ द मैच रहे थे। कमाल की उन्होंने पारी खेली थी। आज से 2 रोज पहले द्रबगाम प्रीमियर लीग के एक अहम मुकाबले में 11 स्टार्स खदरमो के लिए। आकिब साहब आपका वेलकम करते। खदरमो से इनका ताल्लुक है और खदरमो क्रम नंबर 1 पे हम इस थर्सडे पहुंच रहे हैं 11 स्टार्स खदरमो का फाइनल मुकाबला कवर करने के लिए, जब गुलजार सीसी कनिजाल के साथ न्यामा प्रीमियर लीग का वो फाइनल होगा दिन के 2 बजे के बाद। ये लेग स्टंप पर उठाने की कोशिश और 1 रन हासिल कर रहे हैं दौड़ करके दोनों ही बल्लेबाजी। मोमिन नहीं बल्कि मुनीर फारूक गेंद को फ्लिक करना चाह रहे थे, लेग स्टंप पर आती गेंद और इस पर बीट हुए, गेंद पैड को लगकर ऑन साइड में गई। 1 रन के लिए दौड़ पड़े दोनों ही बल्लेबाज। बिलाल अहमद लेकर के फी कितना है इस टूर्नामेंट का, फी के लिए ना आप कांटेक्ट करें वसीम डार साहब के नंबर पर। मेरे ख्याल से 5000 या 500 के आसपास होगा। बट म्यूजिक आपका वेलकम करते हैं। एक और रेगुलर मुजफ्फर साहब जो कि यहाँ से ही मुकाबले को देख रहे हैं, पहरू से ही, और एक स्लिप के साथ शाहिद डार अगली गेंद करने के इस बार बढ़िया उछाल विड़ती गेंद में फॉरवर्ड कर इसे मारने की कोशिश उबैद डार ने की, लेकिन उबैद पूरी तरह से बीट हुए। गेंद और बैट के बीच में कोई मुलाकात हुआ नहीं, गेंद गई विकेट कीपर के पास। ये बगैर किसी रन के
उबैद ने अब तक 6 गेंदें खेली है, 4 रन बनाकर वो बैटिंग कर, और शाहिद डार ने क्या नबीत अली और कसीबी गेंदबाजी की है। शानदार बॉलिंग का मुजाहरा, अब तक 2 रन का विकेट उन्होंने हासिल कर ली है, जबकि वो स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं। फील्ड प्लेसमेंट एक थर्ड रन पीछे, जहां फील्डर नजर आ रहे बाउंड्री लाइन पर जिन्होंने कैच किया, और उसके अलावा स्लिप भी लगाया गया है साहिल पठान के रूप में विकेट कीपर के अलावा। ये स्लो ओवर पेच पड़ा शॉट ऑन साइड में, एक बार फिर मारने की कोशिश की बैट्समैन उबैद डार ने, लेकिन उबैद लगातार इस ओवर में तीसरी गेंद पर बीट हुए। बैकवर्ड पॉइंट है, उसके अलावा स्टडिश पॉइंट। गोगू क्रिकेट क्लब की फील्डिंग कवर भी लगाया गया है, और मिड ऑफ पर वाइडिश में फील्डर नजर आ रहे हैं, जहां उवैस बशीर को प्लेस किया गया। और अगर मैं ऑन साइड की फील्डिंग की बात करूं तो 3 फील्डर, 2 इनफील्ड में और एक डीप स्क्वायर लेग भी लगाया गया है, जहां पे फील्डर इस समय नजर आ रहा है। और जब तक गेंद फील्ड हो जाती है, एक रन हासिल करने का मौका। मूसा भाई, वालेकुम सलाम मूसा, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। आशिक हिलाल साहब, लेजेंड क्रिकेटर फ्रॉम लेजेंड्स 11 गडूरा, उसके कैप्टन भी है। ब्रदर इज दिस मोमिन शफी फ्रॉम गडूरा? जी नहीं, वो नहीं थे, ये वन विलेज टूर्नामेंट है, जहाँ पे एक ही गाँव के आप क्रिकेटर खिला सकते हैं। और ये केनेहमा सईद सीसी, ये चेकपुरा सईद सीसी की टीम है, जिन्होंने टॉस जीत कर किया फैसला बैटिंग करने को। और अब तक मोमिन शफी बाहर गया आउट होकर के, और पर के चौथे ओवर में उवैस आए है फिर से बॉलिंग करने के लिए। शॉर्ट पेज डिलीवरी पुल करने की कोशिश, उबैद डार दौरा, लेकिन लेग स्टंप की काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, और अंपायर ने इसे वाइड बॉल करार दे दिया है। आशिक लाल साहब लिख रहे कि ओके थैंक्स, वेलकम सर आपका एवरी टाइम, बट म्यूफी इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है। एक स्लिप अभी भी है चौथे ओवर में। अगली गेंद इस ओवर की, इस बार बहुत ही बढ़िया यॉर्कर उवैस बशीर ने डाल दी, और क्लीन बोल्ड किया उन्होंने उबैद को। शानदार गेंद, थोड़ा सा स्विंग हुआ, ये गेंद अंदर आया, एयर स्विंग कहना चाहिए, और बढ़िया डिलीवरी डाल करके उबैद डार को किया चलता। दूसरा विकेट गंवा दिया है इसी के साथ। यहां सईद सीसी चकपुरा की टीम ने टॉस जीतकर पहले ही पारी में गोगो क्रिकेट क्लब के खिलाफ, और उवैस बशीर को पहला विकेट मिला। ये पहले ओवर में उवैस ने काफी रन्स कंसीड किए, लेकिन दूसरे ओवर में वाइड, और अब पहली लीगल डिलीवरी पर उनको विकेट मिला पहला। दूसरा खोया इसी के साथ उबैद डार के रूप में। यहां सईद सीसी चकपुरा की टीम ने मोहम्मद मीरान साहब, वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए मीरान। और उसके अलावा जफर भाई सलाम कर रहे हैं, वालेकुम सलाम जफर, आपका भी वेलकम करते हैं। और जफर मुझे लिखिएगा कि आप इस मुकाबले को ना कहां से देख रहे हैं, वो अपडेट आप जरूर हमें लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, अपने इलाके को मेंशन करिएगा कमेंट बॉक्स में। मीर उज़ैर लिख रहे कि अस्सलाम वालेकुम ब्रदर, उज़ैर नबी विकेट कीपर बैट्समैन ऑफ सईद सीसी चकपुरा। उज़ैर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, वेलकम है आपका, वालेकुम सलाम, थैंक यू ब्रदर। क्या आज आप खेल रहे हो सईद सीसी चकपुरा के लिए, या आज आप नहीं है स्क्वाड में? क्योंकि स्क्वाड तो मैंने ऐड किया नहीं, और स्क्वाड पर अभी तक मुझे नज़र नहीं पड़ी है, क्योंकि यावर साहब स्कोरर है, हमसे दूर है बैठे हुए हैं। और अभी भी मुझे छक्के याद है आपके, जब आपने छक्के छुड़ा दिए थे बुम बुम T20 कप दोगाम के उस फाइनल मुकाबले में, गौसिया सीसी दोगाम के गेंदबाजों के खिलाफ, और आकर्षक पारी खेली थी। और आखिर में ना फयाज सोफी साहब और उसके अलावा बिलाल भट्ट ने मिलकर के वो मैच बनाया था और उसको फिनिश किया था। फिर आखिर में फयाज साहब और उसके साथी ने और मुकाबला जीता था बड़े ही खतरनाक तरीके से सईद सीसी चकपुरा की टीम ने। मलिक रियाज, मीर उज़ैर और जफर भाई कुलनगाम हंदवारा से आपका वेलकम करते हैं। बट मुनीब, मलिक रियाज भी मुकाबले को दिख रहे हैं शुपेन से। और इसी तरह आप कमेंट लिखिएगा कमेंट बॉक्स में कि कहां से आप मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, अपने इलाके को मेंशन जरूर कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक सईद सीसी चकपुरा के लिए। तो उज़ैर साहब नहीं खेल रहे आज, और विकेट पर आए हैं एक डैशिंग लेफ्टी सोहेल लेफ्टी, इस टीम के एक होनहार लेफ्टी, कमाल का टैलेंट है सोहेल लेफ्टी के पास। अभी यंग है, नौजवान है, लेकिन हर तरह के शॉट्स हैं इनके पास। और इस कम उम्र में अभी तक इन्होंने बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ अपना हाथ आजमाया। और यहाँ नंबर 4 पर उबैद डार के आउट होने के बाद उतरे हैं सईद सीसी चकपुरा की तरफ से विकेट पर मुनीर फारूक का साथ देने के लिए। और यहाँ उवैस
अगली गेंद करने के लिए इस बार शॉट गिरा दी, पुल किया, हवा में गेंद टॉप एज लेकर के और एक टिप्पे के साथ जब तक फरहान अशरफ ने डीप फाइन लेग पर गेंद को फील कर लिया, 1 रन हासिल करने का मौका सोहेल लेफ्टी के पास था और सोहेल लेफ्टी ने खाता खोला इस स्ट्रोक के साथ ही। मुनीर हुसैन सोहेल के लिए प्यार लिखते हुए नजर आ रहे हैं और आज स्ट्रीमिंग बहुत बढ़िया आप तक पहुंच रही है, इसके लिए मैं शुक्रिया अदा करता हूं शाहिद डार साहब का, द कैप्टन ऑफ गोगो क्रिकेट क्लब, जिन्होंने ये नेटवर्क पॉसिबल बनाया हमारे लिए। क्योंकि आप देख रहे हो इस ग्राउंड के अंदर पिछले मुकाबले जो हमने कवर किए तो नेटवर्क में काफ़ी खराबी होती थी, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं शाहिद डार गोगो के कैप्टन का बड़ा शुक्रगुजार हूँ। शेख पलम्बर, वालेकुम सलाम शेख, दिस इज कमेंटेटर उमर अशरफ। शाहिद मलिक हमारी वॉइस को टेक कर रहे हैं। 20 रन स्कोर, 2 विकेट के नुकसान पर ओवैस बशीर अपने स्पेल का दूसरा ओवर कर रहे हैं 5वीं मरतबा इस ओवर में। इस बार शफल करते हुए फिलिक किया, गेंद को ऑन साइड में क्लाइंब के दम पर, लेकिन एक टिप्पे के साथ गेंद को डीप फाइन लेग पर फील्ड कर लिया गया। फील्डर दौर और 1 रन हासिल करने का मौका था दोनों ही बैट्समैन के पास। मुनीर अब पहुंचे 10 पर 8 गेंदें खेलकर और सोहेल लेफ्टी इसी ओवर में अब दिमाग हुए वो पुल शॉट जो मिस टाइम गया था और उसमें किस्मत साथ थी क्योंकि गेंद जाकर के खाली इलाके में गिरी थी। ये बार बार ना फील्डर्स चेंज हो रहे हैं और उसकी वजह बिल्कुल साफ है कि बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी इस समय विकेट के ऊपर नजर आ रही है टीम सैयद सीसी चकपुरा के लिए। और मूसा बाई लिख रही कि कल अल समद का मैच है पोहरू, तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे उसके लिए। लेकिन कल हम जा रहे हैं रामोश क्रिकेट ग्राउंड दीरी पुलवामा, जहां दीरी प्रीमियर लीग कट किया इसे पॉइंट फील्डर के सर के ऊपर से गेंद गई विद इन नो टाइम, पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर पलक झपकती ही 4 रनों के लिए स्क्रब द विकेट, या पहला चौका लगाया सोहेल लेफ्टी ने। ओवर भी हुआ पूरा, 2 ओवर में ओवैस बशीर ने विकेट हासिल कर लिया 1 और 21 रन देकर अब वो अपनी फील्डिंग पोजीशन पर जा रहे हैं। और बढ़िया कनेक्शन, कमाल की टाइमिंग थी स्ट्रोक में, ऑफ स्टंप के बाहर विकेट मिली और इस पर शानदार चौका हासिल कर लिया अपने बैट से वहां बैट्समैन सोहेल लेफ्टी ने। सोहेल के बैट से आता हुआ पहला 4। जफर बाई लिख रहे हैं कि कश्मीर का सबसे बड़ा ग्राउंड है ये, बट तफजुल, लव यू टू तफजुल साहब, आपका वेलकम करते हैं। तफजुल आपको देखा था मैंने आज से 2 रोज़ पहले जब मैं संडे के दिन रहमू जा रहा था और आपको आई थिंक गूसू के आसपास या फिर वहबू के आसपास मैंने देखा था। मैं गाड़ी में चल रहा था और आप बाइक पे थे और आप ठहरे हुए थे और हमने हाथ से आपको इशारा किया था, आप देख रहे थे, लेकिन बाद में आपको पता चल गया कि हम ही हैं, लेकिन हम बहुत आगे निकल चुके थे। थोड़ा सा उस टाइम जल्दी में था, नहीं तो मैं वेट करता, आपके साथ मुलाकात करते। नापुरा स्ट्राइकर्स के एक यंग क्रिकेटर है बलवान कटोच ज्वाइन करने के लिए। और कमेंट में ये ज़रूर लिखिएगा कि कहाँ से आप इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि बलवान कटोच साहब जो क्रिकेट का दीवाना है, क्रिकेट का प्रेमी है, कहाँ से इस मुकाबले को देख रहा है इस वक्त। तो 4 ओवर हुए पूरे, 25 रन स्कोर। फिर T20 कप पोहरू एडिशन फर्स्ट का ये मैच नंबर 1, पहली पारी टॉस जीतकर सैयद सीसी चकपुरा की टीम बैटिंग कर रही है इस बड़े मुकाबले में। जीत कर आगे, हार कर सीधे बाहर, क्योंकि ये नॉकआउट बेसिस पर टूर्नामेंट है और यहाँ पे ना हारना बिल्कुल मना है, जीतना ही पड़ेगा आपको अगले राउंड में पहुँचने के लिए। तो देखते कि यहाँ से कौन सी टीम जीत कर आगे जाएगी। पंडित अरमान वालेकुम सलाम ज्वाइन करने के लिए, और सजाद रुतर साहब ने भी कमेंट में सलाम लिखा है। वालेकुम सलाम सजाद साहब, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल करते हैं। और अपने इलाके को ना आप ज़रूर मेंशन कीजिएगा कहाँ से आप इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। आप एक बार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उस हवाले से हमें अपडेट दीजिएगा ज़रूर, ताकि हमें पता चले क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के शौकीन कहाँ से मैच को देख रहे हो। अभी तक 4 ओवर ना 28 मिनट और 49 सेकंड हो गए हैं, तो टाइम का भी खास ख्याल रखना होगा दोनों ही टीम्स को और दोनों ही अंपायर्स को। बलवान कटोच लिख रहे कि बानीहाल से थैंक यू आपका जुड़ने के लिए, वेलकम करते हैं आपका सर। आप शेयर कर सकते हैं स्ट्रीमिंग को अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बट यूनिस आपका वेलकम करते हैं, यूनिस साहब, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ अलहुदा इंटीरियर चॉइस मित्री गाम। पहला ओवर करते हैं अलहुदा के लिए। तो
का वो पहला ओवर करेंगे आरसीसी रेड्स रमो के सामने। फाइनल मुकाबला धीरी प्रीमियर लीग 40वें एडिशन का, जिसमें आरसीसी रेड्स रमो की टीम अल हुदा के साथ वो फाइनल खेलेगी कल। तो कल के लिए बेस्ट ऑफ लक दोनों टीमों को कहेंगे हम। यूनिस साहब कल आप तैयारी करके आएगा, क्योंकि ये जो संडे के दिन फाइनल हुआ था ना आरसीसी रेड्स का, तो उसमें छक्के छुड़ा दिए थे दोनों ही डायनामिक क्रिकेटर्स आदिल नबी और साकिब नज़ीर ने वहाँ राइजिंग स्टार्स के गेंदबाजों को। और कोशिश होगी कि आपके खिलाफ भी बड़े वो आक्रामक नजर आएंगे। यहाँ गेंद हवा में उठी और सीधे जाकर के पॉइंट फील्डर के पास गई। गेंदबाजी में उमर अमीन ने पहले ओवर में ही विकेट निकाल दिया। दूसरी गेंद पर, ये 5वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हुए मुनीर फारूक, मात्र 10 रन बनाकर 9 गेंदों से। फयाज अहमद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फयाज साहब जो कि शौनिक साहब के डेड है और एक भी मैच मिस नहीं करते, हमेशा वो लाल चौक से ज्वाइन कर रहे हैं। और सजाद फिर छानपुरा से, वालेकुम सलाम सजाद साहब। नूर मोहम्मद रतनीपुरा से। और जफर भाई, उमर भाई आप जान डालते हो मैच में अपनी कमेंट्री से, लाजवाब कमेंट्री। जफर भाई कहाँ से आपका ताल्लुक है आप ज़रूर लिखिएगा, उस हवाले से हमें वो अपडेट ज़रूर दीजिएगा। जान दो डालनी है तभी तो मज़ा आएगा। जब आप जान डालोगे ना तब फिर वो हिंदी में, वो पंजाबी में ना उसको चस कहते हैं, तभी चस आता है। तो जफ़र साहब आपका एक कमेंट के लिए थैंक यू, हमें बूस्ट करने के लिए, हमारी हौसला अफजाई के लिए। और ये भी लिखिए कमेंट, थोड़ी सी जहमत कीजिएगा आप, कमेंट में लिखिएगा कि कहाँ से आपका ताल्लुक़ है। बट मूफी के अलावा बट यूनिस लिख रखिए और आप बोलो उमर भाई यस एवरीथिंग इज गुड। कल के मैच के लिए ना मुझे लग रहा है कि आप डर गए हो, टेंशन तो होगा, दबाव तो होगा आपकी टीम के ऊपर यकीनन। अल हुदा का दबदबा है ज़रूर दरा मुश्किल ग्राम दी रिप्लमा के अंदर, लेकिन कल टीम दूसरी है, एक स्ट्रॉन्ग टीम रहमो की, जो कि हार मानने को तैयार होगी नहीं कल के मुकाबले के लिए। क्योंकि इससे आज से 2 दिन पहले रहमो कंगपोस्ट T20 कप का वो एडिशन 3 का फाइनल नाम अपने नाम कर चुकी है ये टीम। तो मनोबल बढ़ गया उस जीत से और हौसला बढ़ गया है उस जीत से यकीनन आरसीसी रेड्स की टीम को। और जफ़र भाई लिख रही कि मैं हंदवारा कुलनगाम से आपका वेलकम करते हैं जफ़र साहब। अब आप आइंदा कमेंट करोगे ना तो ये पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि अब हमने माइंड में सेट कर लिया। और वसीम डार का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, वो लगातार हमारे साथ यहाँ पे आ रहे हैं और काफ़ी फिक्र कर रहे हैं मेरी, हर एक चीज़ को वो देख रहे हैं। और हमारे रेगुलर व्यूवर भी पहुँच चुके हैं, बट मुजफ्फर साहब द ब्रदर ऑफ हमीद मैक्सवेल। और वसीम डार साहब को मैं यही कहूँगा कि जिस तरह से इस टूर्नामेंट की इफ्तिताह हुई और इसी तरह से इसका इख्तिताम भी अच्छे से होना चाहिए, तब मज़ा है। बट फरहान वालेकुम सलाम। और उसके अलावा जफ़र अहमद मुकाबले को काकपुरा से, जहूर अहमद के अलावा पंडित अरमान, आकिफ करमाबाद आपका वेलकम करते हैं। आकिफ साहब ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। अब विकेट पर आए हैं बिलाल भट्ट अब बैटिंग करने के लिए, इस टीम के सीनियर क्रिकेटर जिन्होंने वो दोगाम बुम बुम T20 कप के फाइनल मुकाबले में ज़बरदस्त पारी खेली थी, मिलकर के एक पार्टनरशिप बनाई थी बिलाल भट्ट। और उसके अलावा इसके साथ ही फयाज सोफी ने जब गौसिया सीसी को हराया था सनसनीखेज तरीके से फाइनल मुकाबले में, इस टीम ने उमर अमीन कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। और अब तक 5 गेंदों से ना उमर अमीन ने एक भी रन कंसीड किया नहीं। क्या विकेट मेडिन ओवर वो डालेंगे? इस बार जगह बनाकर ऑफसाइड में खेला और यह विकेट मेडिन ओवर डाला है। स्पेल का पहला उमर अमीन ने और कोटी का भी पहला इनिंग का 5वां। टीम गो क्रिकेट क्लब के लिए 5 गॉन 25 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और ये धीमी शुरुआत और ख़राब भी कहेंगे हम, क्योंकि 3 झटके लगे हैं अब तक। सईद सीसी चकपुरा की टीम को इस इनॉग्रल मुकाबले में रफ़ीक अहमद सलाम कर रहे हैं। वालेकुम सलाम रफ़ीक साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और सैम ज़ड भी इस स्ट्रीमिंग का हिस्सा है, जिन्होंने कमेंट में लिखा है कि जनाब ठीक हो, यस एवरीथिंग इज़ गुड अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स टू ऑलमाइटी। जो भी है अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र आपको करना चाहिए हर हाल में, इसी में भला है। और जफ़र भाई आईपीएल में कश्मीर की भी एक टीम होनी चाहिए, इसके लिए आप काम करो। जी हाँ, वो तो हम बार बार कह रहे हैं कि जैसे राशिक सलाम जब उनका नाम आया तो मैं बड़ा पर्सनली खुश हुआ। तो काफ़ी अच्छा लगता है जब कोई कश्मीर का क्रिकेटर आईपीएल या फिर स्टेट
खेलता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। उम्मीद करता हूं कि आगे भी मौके मिलेंगे कश्मीर के खिलाड़ियों को। और सैम जेड लिख रहे हैं जाहिद लेफ्टी के लिए कुछ उन्होंने कमेंट लिखा है। सोहेल लेफ्टी को आज एक ज़बरदस्त इनिंग खेलनी होगी, उनके ऊपर काफ़ी दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि 3 विकेट अब तक आउट हुए हैं और ओवैस अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं इनिंग के छठे ओवर में। इस बार विकेट मिली, एक और बढ़िया शॉट, इस बार भी कट किया गेंद को। 3 फील्डर ऑफ साइड में थे लेकिन कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं, क्योंकि ये सोहेल लेफ्टी ने गेंद को हवा में उठा दिया और एक टिप्पे के साथ ही पहुंचा दिया पॉइंट बाउंड्री लाइन के बाहर। दूसरा चौका ऑफ साइड में हासिल कर लिया अपने लिए और अपनी टीम के लिए सोहेल लेफ्टी ने। और लेफ्टी काफी अच्छे टच में लग रहे हैं इस मुकाबले में। सईद सीसी चकपुरा का स्कोर अब 29 पर पहुंचा। 3 विकेट के नुकसान पर टॉस जीतकर सईद सीसी चकपुरा पहला बैटिंग कर रही है इस इनॉग्रल मुकाबले में यहाँ गो क्रिकेट क्लब के खिलाफ। और ओवैस ने अब तक 2.2 ओवर में 25 रन देकर के 1 विकेट हासिल कर ली है। बाएं हाथ और दाएं हाथ की जोड़ी बिलाल और सोहेल लेफ्टी इस समय विकेट पर है सईद सीसी चकपुरा के लिए। और ओवैस चले इस ओवर में तीसरी मरतबा इस बार लेग स्टंप पर स्लो ओवर थी, इसी अपनी जगह खड़े खड़े ऑन साइड में खेला। रन के लिए निकले थे लेकिन अच्छी दौड़ लगाई, विकेट कीपर ने शॉर्ट्स कर लेग पर गेंद को फील कर लिया और यहाँ जो रन बनाने का मौका था उसको खारिज कर लिया। विकेट कीपर ने बैंड द स्टंप्स। विकेट कीपर थोड़ा सा दूर विकेटों से, और उसके अलावा फाइन लेग भी रिंग के अंदर है, स्क्वायर लेग भी 30 गज दायरे में है, मिड ऑन भी 30 गज दायरे में है और 2 फील्डर ऑफ साइड में नजर आ रहे हैं बाउंड्री लाइन के बाहर। उसमें एक वाइडिश थर्डमैन और उसके अलावा डीप पॉइंट भी पीछे है बाउंड्री लाइन पर। तो चौकी के बाद अच्छी वापसी, 2 गेंद लगातार डॉट कर दी वहाँ ओवैस बशीर ने। ओवैस बशीर अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे और अब स्लिप ले लिया गया है ओवैस के लिए। और ओवैस दाहिने हाथ से ओवर द विकेट लेफ्टी के लिए अगली गेंद करने के लिए इस बार ऑफ स्टंप पर अच्छी गेंद थी और अपनी जगह खड़े खड़े गेंद को पंच किया बल्ले का मुंह ऑफ साइड में खोलते हुए, और गेंद कवर पर जाकर उमर अमीन से फील्ड हुई लेकिन 1 रन भी मिला नहीं यहाँ सोहेल लेफ्टी को। सोहेल ने चौका लगाया और उसके बाद 3 गेंदें उन्होंने लगातार डॉट खेली है, तो अच्छी वापसी कर रहे हैं चौके के बाद। वहाँ गेंदबाज ओवैस कोई भी विड्थ वो अब ऑफर नहीं कर रहे हैं और उनको पता लग गया है कि अगर आप ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद डालते हैं ना लेफ्टी के लिए तो फिर वो छोड़ेंगे नहीं आपको, और इस वजह से इन्होंने अपनी लाइन और लेंथ को अब तक कंट्रोल में रखा है चौके के बाद। लेकिन ये वाली लेग स्टंप के बाहर थी और इसे अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया। स्टडवे 30 पहुंचा स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर। 5.5 ओवर की गेंदबाजी के बाद और सामने वाले छोर से अगली गेंद करने के लिए इस बार फिर से रोका इसे। एक और डॉट डिलीवरी, 5 रन बने इस ओवर में और ये पावर प्ले इसी के साथ फिनिश हुआ। फॉल ऑफ विकेट्स, पहला 1, दूसरा 18, तीसरा 25। 6 के बाद स्कोर मजबूबी यहाँ टीम सईद सीसी चकपुरा का 30 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। यह है लेखा जोखा इस मुकाबले में यहाँ पे सईद सीसी चकपुरा का। और अब 7वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए किस गेंदबाज का इस्तेमाल किया जाएगा? डार फरहान इनायत, आपका भी वेलकम करते हैं डार साहब, ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। और सईद मोदी का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। मैं जितनी तारीफ करूँ सईद साहब मुदस्सिर की उतनी कम होगी, क्योंकि उन्होंने अपना मोबाइल हमारे पास ही रखा है और उसी से हम स्ट्रीमिंग को चेक कर रहे हैं। और अब तक ना 6 ओवर्स में एक भी बार हमें वो बफरिंग देखने को मिली नहीं, और इस समय काफ़ी खुश हो जाता हूँ। मैं पर्सनली बड़ा खुश हो जाता हूँ जब ये बफरिंग नहीं होती है, तो मुझे अंदाज़ा लग जाता है कि वो क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट के जो प्रेमी है ना, जो क्रिकेट को पसंद करते हैं दुनिया भर में, वो भी एंजॉय कर रहे हैं। तो अच्छा लगता है जब आप एंजॉय करते हो ना, तो मैं काफ़ी खुश हो जाता हूँ और मैं भी बड़ा मज़ा लेता हूँ अपनी कमेंट्री को। पंडित अरमान लगातार कमेंट कर रहे हैं। पंडित साहब आपका वेलकम करते हैं। कहाँ से आप देख रहे हो आप कमेंट में वो भी लिखिएगा। और गेंदबाजी में वापस आए उमर अमीन, जिन्होंने विकेट मेड इन ओवर डाला था इससे पहले, और अब उस स्पेल का दूसरा ओवर। पहली गेंद लेग स्टंप के बाहर और बैट्समैन ने लेग स्टंप के बाहर जाकर के इस गेंद को ना पास में दबाया, किसी भी रन के लिए नहीं। और फॉलो किया उमर अमीन ने बैट्समैन को और शुरुआत कर दी डॉट डिलीवरी के साथ। दूसरी मरतबा इस ओवर में इस बार जगह बनाकर गेंद को ऑफ साइड में खेला। इस बार भी रन मिला नहीं, गेंद कवर पोजीशन पर जाकर फील्ड हुई
30 रन को रुका हुआ है 3 विकेट के नुकसान पर। धीमी शुरुआत अब तक मिली है यहाँ पे सीसी चकपुरा की टीम को, और खराब भी कहना चाहिए क्योंकि 3 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज अब तक आउट हुए हैं। जीशान भट्ट ने में सलाम किया है, द कैप्टन ऑफ मासूम सीसी बालहमा। वालेकुम सलाम मेजर मुख्तार, आपका वेलकम करते हैं ज्वाइन करने के लिए, थैंक यू। जिन्होंने, अगर आपको याद होगा, बूम बूम T20 कप पहरू एडिशन 4 अपने नाम किया था जब बालहमा BCC की टीम को हराया था फाइनल मुकाबले में। मासूम सीसी बालहमा की टीम ने एक बड़ी फतह मिली थी मासूम क्रिकेट क्लब बालहमा की टीम को, और उसके जो कैप्टन है ना, काफ़ी अच्छे इंसान भी, अच्छे क्रिकेटर भी है, इखलाक काफ़ी अच्छे हैं मुख्तार साहब के। बड़े अरसे से मैं उसके साथ काम करता हूँ, काफ़ी फिक्र करते हैं, हमारी कदर भी करते हैं, इज़्ज़त भी करते हैं, और हम भी काफ़ी इज़्ज़त करते हैं मुख्तार साहब की। वेलकम करते हैं मुख्तार साहब आपका ज्वाइन करने के लिए। और मेजर मुख्तार ना, हमने ही उसको नाम रखा है। पंडित अरमान करमाबाद पुलवामा, आपका दोस्त हूँ पंडित साहब, आपका वेलकम, थैंक यू हमारे दोस्त ज्वाइन करने के लिए, शुक्रिया आपका। और जहूर वानी जिन्होंने कि सलाम किया है, वालेकुम सलाम जहूर साहब, आपका भी बड़ा मैं शुक्रगुजार हूँ ज्वाइन करने के लिए, आपने कमेंट लिखा है। और आशिक हुसैन साहब ने भी हमें कमेंट लिखा है, वालेकुम सलाम। अपने इलाके को ना, अपनी जगह को आप मेंशन ज़रूर करें जहाँ से आप देख रहे हो इस मैच को, तो वो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप, चाहे सलाम करते हो चाहे फिर आप कमेंट्री को सराह रहे हो, और साथ साथ अपने इलाके को भी आप मेंशन ज़रूर कीजिएगा। और भट्ट अरसलान साहब ने भी सलाम किया है, वालेकुम सलाम अरसलान साहब। और सजाद अहमद, नाइस कमेंटेटर, में अल्लाह ब्लेस यू ब्रो, ब्लेस यू टू ब्रदर, आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सजाद साहब का ताल्लुक कहाँ से? ये साजिद अहमद है एक्चुअली, साजिद अहमद, क्योंकि दूसरे मोबाइल से तो साजिद ही नज़र आ रहा है। और जीशान लिख रहे कि थैंक यू सर, वेलकम आपका जीशान, स्टेबलास्ट, आप खुश रहो। और आई थिंक यहाँ बॉलिंग में ना अब 8वें ओवर में एक और तब्दीली की है शाहिद डार, द कैप्टन ऑफ गो क्रिकेट क्लब ने। और बॉलिंग में ना उन्होंने अब आरिफ रसूल को बुलाया है बॉलिंग करने के लिए। एक और तब्दीली, मीर मैडी एन फयाज साहब है टीम में, तो उसको पैड दो, ये लिख रहे मीर मैडी। फयाज सोफी के बगैर ना ये टीम अधूरी है। तजमुल लेफ्टी इस टीम का हिस्सा है, लेकिन वो अभी तक नहीं उतरे हैं। और तजमुल को मैं जितना जानता हूँ ना, इस टीम को, सीसी चकपुरा को, तो तजमुल नंबर 3 पर आते थे, या कभी कभार वो ओपनर भी आते थे। लेकिन आज ना मोमिन शफी और मुनीर फारूक से शुरुआत करवाई थी। पहले मोमिन शफी पहले ओवर में आउट हुए, उसके बाद वो दूसरा विकेट भी उबैद डार के रूप में खोया था, और तीसरा मुनीर के रूप में। और विकेट के ऊपर अब सोहेल लेफ्टी और बिलाल भट्ट पारी को संभाल रहे हैं। पहली गेंद बढ़िया टर्न ऑफ स्टंप से बाहर गिरने के बाद और बाहर निकलते हुए सोहेल लेफ्टी को हैरान करके ये गेंद गई विकेट कीपर के पास। भट्ट अरसलान, सरफी कितना है इसका? 5500 के आसपास होगा। वन विलेज टूर्नामेंट है, फेयर T20 कप पहरू एडिशन फर्स्ट, जिसको कि वसीम डार और आमिर KGF ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। बेस्ट ऑफ लक कहेंगे दोनों ऑर्गेनाइजर्स को। और उसके अलावा जितनी भी टीमें इस टूर्नामेंट में है, हालांकि 16 टीमें हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, तो उनको मैं गुड लक और बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। रन मिला इस ओवर की तीसरी गेंद पर, और अब स्ट्राइक मिली है फिर से बिलाल भट्ट को, जो कि 2 रन बनाकर बैटिंग कर रहे हैं। इस बार बाहर निकलकर उठाकर मारने की कोशिश, गेंद बल्ले को छू कर गई विकेट कीपर के पास, ये मानना है यावर का। ऑफ स्टंप लाइन के काफी बाहर गेंद, ओवर पिच स्लोवर, इस पर बाहर निकलकर थोड़ा सा आगे आकर के मारने की कोशिश की, और सिरा लेकर के गेंद गई विकेट कीपर के पास। बढ़िया कैच बिहाइंड द स्टंप्स, विकेट कीपर ने कैच लिया बिहाइंड द स्टंप्स, और आरिफ रसूल को स्पेल के पहले ओवर में ही विकेट मिला, वो भी बिलाल भट्ट का। बिलाल गोन 2 रन बनाकर 11 गेंदों से, और सईद सीसी चकपुरा ने गंवा दिया इसी के साथ अपना 4था विकेट। शेख बशीर वाती गाम नूराबाद कुलगाम से, वालेकुम सलाम शेख बशीर साहब, आपका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं। आप स्ट्रीमिंग को शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़कर इस मैच को एंजॉय कर सकते हैं। बुरहान लतीफ़ के साथ लियाकत शाह ने लिखा कि लव यू, और कमेंट्री लव यू टू बडी, थैंक यू। स्टेबलास्ट, आप एंजॉय कीजिएगा। और अगर मैं मौसम की बात करूं तो मौसम काफ़ी सुहाना है, आज खुशगवार मौसम है, तेज़ धूप, इस मैदान के अंदर हल्की हवा भी चल रही है,
और ये मैदान ना जो बस्ती है उससे थोड़ा सा दूर है, जहाँ खेत है ज़्यादा, पैडी फील्ड्स के बीच में यह मैदान है। चनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के नाम से काफ़ी मशहूर है पहरों के अंदर। चोको मकसूद वालेकुम सलाम, लीड ज्वाइन करने के लिए चोको आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मकसूद 11 के कैप्टन पहरू से ही। और मकसूद साहब आज लेट क्यों हुआ? हो सकता है कि आप काम में बिजी थे, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। बट अरसलान यावर 18 इज ए ग्रेट अंपायर, ये लिख रहे हैं बट अरसलान। रियाज आफरीदी ने हमें ज्वाइन किया, वालेकुम सलाम रियाज साहब। एडिशन 5th एडिशन 6th शुरू हो चला है वन विलेज T20 कप ज़ेवन का, वहाँ ज़ेवन क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और अगर आपको ज़ेवन के खेल के मैदान पर खेलना है, उस 6ठे एडिशन में पार्टिसिपेट करना है, तो आप रियाज आफरीदी साहब के नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्ट इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा टूर्नामेंट 5वां लास्ट फ्राइडे को फाइनल हुआ था उसका, वन विलेज T20 कप ज़ेवन का, जिसको कि कॉटेज पालपुरा ने सनसनीखेज तरीके से जीता था और ज़ेवन फैल्कन्स की टीम ने वहाँ वो फाइनल हारा था। और काफ़ी 2 बड़ी ट्रॉफीज़ हमें देखने को मिली और काफ़ी पैसा खर्च हुआ उसने रियाज आफरीदी साहब का, लेकिन उन्होंने पहले ही बताया था 3-4 रोज पहले उस फाइनल से कि ये पैड पर लगी जोरदार अपील और अंपायर ने आउट करार दे दिया है थोड़ा सा टाइम लेकर के। ये विकेट पर आए थे बिलाल भट्ट के बाद तजमुल लेफ्टी, और तजमुल LBW की सूरत में आउट हुए। आते ही बाहर तजमुल गॉन फॉर डक, और इस तरह से गोल्डन डक कहना चाहिए क्योंकि पहली गेंद पर अगर आप आउट हो जाते हैं ना क्रिकेट में तो उसको गोल्डन डक कहते हैं। बहुत सारे टाइप्स है डक के, चर्चा करेंगे इस ओवर के बाद उनके बारे में। तो रियाज साहब की मैं बात कर रहा था, काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं ज़ेवन की सरजमीन पर, बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपको जाफर हुसैन के साथ। चोको मकसूद लिख रहे कि बिजी था आज, तो कोई बात नहीं, आप अपना काम कीजिएगा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे नजार मुश्ताक के साथ। और ये दोनों ना कारपेंटर है पेशे से, लेकिन मैच को भी एंजॉय करते हैं। क्रिकेट का जुनून, क्रिकेट का शौक काफ़ी ज़्यादा है इनमें। एक क्रिकेट ना दोनों में इनके ब्लड में है, चाहे आप मकसूद साहब की बात करें या फिर नजार मुश्ताक साहब की हम बात करें, दोनों का ताल्लुक पहरू से ही है। और क्रिकेट के दीवाने और क्रिकेट खेलने वाले काफ़ी ज़्यादा तादाद में आपको मिलेंगे पहरू के इस इलाके में, जिसमें आपको पता ही होगा कि एक सीनियर क्रिकेटर यहाँ रहते हैं मंजूर मलिक साहब, एक पुराना क्लब 11 स्टार्स पहरू जिसमें परवेज़ लेफ्टी खेलते हैं। उस टीम में दानिश टाइबू भी है, आकिब टाइबू कहना चाहिए, उसके अलावा और भी कुछ अच्छे क्रिकेटर्स हैं उस टीम में। और अगर मैं इस मैनेजमेंट की बात करूं, यहाँ टूर्नामेंट को चलाया है वसीम डार साहब ने, और उसके अलावा आमिर KGF उसने मुझे बताया अपना नाम। KGF के पीछे क्या राज है उसके बारे में अभी तक हमें अपडेट मिला नहीं, और अपडेट हम लेना ज़रूर पसंद करेंगे। 33 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर मैं बात कर रहा था आमिर साहब की, तो आमिर साहब हाजिर हो गए हैं। कहाँ से आ गए? ज़मीन से निकल कर आ गए इधर। और समीर साहब बता रहे हैं कि वो ना अपने चोपर में आए हैं फ्लाइट लेकर के सीधा इधर। आमिर साहब काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और बेस्ट विशेस मेरी तरफ से आमिर साहब और उसके अलावा वसीम साहब को। जिस तरह से ये आज स्टार्ट हुआ ना, जिस तरह से इस टूर्नामेंट की इफ्तिताह हुई, मैं उम्मीद करता हूँ कि इख्तिताम भी अच्छे से होना चाहिए। टूर्नामेंट इसमें 16 टीमें खेल रही है और आज पहला मुकाबला यह हवा में थी, हैट्रिक बॉल, लेकिन स्लिप फील्डर थोड़ा सा पीछे था और इस वजह से बाल बचे आउट होने से नए बैट्समैन। अब विकेट पर ना सोहेल लेफ्टी का साथ देने के लिए कौन आए हैं ये जरूर हम पता करेंगे यहाँ से। अब फिर दोस्त आए हैं बैटिंग करने के लिए। तजमुल 0 पर आउट हुए, बिलाल ने भी ज़्यादा कुछ किया नहीं, मात्र 2 रन बनाकर उन्होंने अपना विकेट दे दिया। रियाज आफरीदी लिख रही कि खाना खाया। देखिए खाना तो हम घर से ही खा के आए थे और आपको पता ही है कि हम ड्यूरिंग कमेंट्री लाइट ही खाते हैं। फूड की अगर आप बात करते हैं, लंच तो हम ज़्यादा नहीं लेते हैं, उसमें हम वही फ्लूइड लेते हैं या फिर ड्रिंक्स लेते हैं। लेकिन हमारे एक दोस्त ने ना क्या घर से लाया है, आमिर साहब ये घर से लाया है, तो इसको हम खाएंगे ज़रूर। आमिर साहब बहुत बहुत शुक्रिया इस तरह ये गेस्चर के लिए। आमिर साहब घर गए, अभी इधर ही थे और 10 मिनट के बाद वो आए यहाँ। 10 मिनट पहले यहाँ ही थे, घर गए और उन्होंने वहाँ से आई थिंक ब्रेड ऑमलेट लाया है हमारे लिए। तो शुक्रिया आमिर साहब इस तरह हमें हमारी फिक्र करने के लिए, क्योंकि क्रिकेट के दीवाने ना काफ़ी ज़्यादा है और इज़्ज़त वाले लोग रहते हैं यहाँ पे।
मोअज़्ज़ज़ लोग रहते, अच्छे शहरी है पहरू के अंदर, क्रिकेट को सपोर्ट करने वाले, क्रिकेट के दीवाने। ओवर पेच प्ले, ओवर कवर, बढ़िया शॉट फ्रंट फुट पर आकर ये लेफ्टी ने गेंद को रवाना कर दिया शानदार टाइमिंग के साथ ही, कवर बाउंड्री लाइन के बाहर। और अब अंपायर आए हैं जॉन डार, जो कि कभी कभार ना कमेंट्री करते हैं। और मुजफ्फर साहब अभी आ रहे हैं अपने खेत से, मुजफ्फर साहब का वेलकम करते हैं, हमेशा वो कमेंट करते हैं हमें। पहरू से इनका ताल्लुक है और पहरू में भी क्रिकेट के दीवानों और क्रिकेट के प्रेमियों की कोई कमी नहीं है। और इस ग्राउंड की अगर मैं लोकेशन की बात करूँ, पेड़ी फील्ड से है ना आसपास, और उसके बीच में एक ग्राउंड है, नया ग्राउंड है, 1-2 साल से है यहाँ चिनार बाग क्रिकेट ग्राउंड में। ज़रून खान नोयान ने हमें ज्वाइन किया। नोयान, अगर आपको पता होगा नोयान कौन है, ये जो सीरीज़ ड्रामा सीरीज़ है ना अर्तुगरुल टर्किश, तो उसमें नोयान एक विलन था और उसको हमने आज से 4-5 साल पहले पूरा देखा। अर्तुगरुल के जितने भी एपिसोड हुए, सीज़न जितने भी हुए, और आजकल ना कुरुलुस उस्मान चल रहा है, उसको भी हम शौक से देखते हैं। और उसमें ना वो उस्मान के बड़े फ़ैन होंगे वादी कश्मीर के अंदर भी, और उसके अलावा औरहान के भी फ़ैन होंगे यकीनन, और उसके अलावा बाला खातून के भी फैंस होंगे। काफ़ी अच्छा वो सीरियल है, टर्किश सीरियल, और एंजॉय करते हैं हम उसको। और मैच की तरफ वापस आते हैं। 37 पर 5, 8 ओवर की गेंदबाजी के बाद आशिक हुसैन लिख रहे कि बिग फैन सर, थैंक यू, आई एम ऑल्सो बिग फैन, शुक्रिया आपका करते हैं। ताबिश फारूक को अब लेकर के आए और ताबिश की दूसरी गेंद को भी वाइडिश मिडॉन की तरफ खेला था सीधे बैट के साथ, लेकिन एक ही रन मिला इस गेंद पर। ज़ोरान खान नोयान आपका वेलकम करते हैं। इस ज़ोरान को ना हंसी आ गई है हमारे इस बात पे, बट बिलाल कादरी, वालेकुम सलाम बिलाल साहब, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मुजफ्फर साहब का, जो कि इस वक्त कमेंट्री बॉक्स में है। और इशफाक साहब भी आए हैं अपना चौपर लेकर के, जहाज़ में आए हैं वो इधर, इशफाक और जुनैद साहब, जिसको मैं ढूंढ रहा था, क्योंकि इशफाक की मूंछें ना मुझे काफ़ी पसंद है। अभी ना उतने बड़े नहीं है, अगर मैं एज की बात करूँ जस्ट 21, लेकिन मूंछें बड़ी रखते, ऐसा लगता कि 40-35 साल का कोई बंदा है। अपनी अपनी सोच, अपना अपना फंडा है। दोनों का वेलकम करते हैं, जबकि मुजफ्फर साहब लगातार इस मुकाबले को एंजॉय कर रहे हैं। और जफ़र भाई ने लिखा कि उस्मान एक ज़बरदस्त एक्टर है उस्मान सीरीज़ में। जी हाँ, उसके बड़े फ़ैन हैं हम। बुराक उसका एक्चुअली नाम है, अगर आपको पता होगा, शादीशुदा है, 2 बच्चे उसके, और पूरी उस की हम मालूमात रखते हैं। बिलाल कादरी आपका वेलकम करते हैं। कादरी, फिरदौस और सुहेल लेफ्टी अब विकेट पर नजर आ रहे हैं। 38 पर 5, बढ़िया गेंदबाजी अब तक देखने को मिली है यहाँ टीम गो क्रिकेट क्लब की तरफ से। और मुजफ्फर साहब लगातार इस मुकाबले को एंजॉय करें यहाँ पे कमेंट्री बॉक्स में बैठ करके। और मुजफ्फर जो कि ब्रदर है हमीद मैक्सवेल के, वन ऑफ द डैशिंग क्रिकेटर ऑफ वेली। और हमीद साहब भी जब वो फाइनल हुआ था आज से 10-15 दिन पहले, बुम बुम T20 का पहरू एडिशन 4th का, जिसको कि इशफाक साहब और उसके अलावा यासिर कादर साहब ने ऑर्गेनाइज किया था। और इशफाक साहब पहुंच चुके हैं यहाँ बिलाखिर, जबकि यासिर साहब ने उसको कॉल किया था कि आपको उमर भाई ढूंढ रहा है, और अपना वादा पूरा कर लिया इशफाक साहब ने। और इशफाक को देख कर ना मुझे काफ़ी अच्छा फील होता है, क्योंकि इसकी मूंछें काफ़ी अच्छी है। स्टेबलाइज्ड इशफाक साहब, लव है हमारी तरफ से इशफाक साहब को। और ताहिर रशीद लिख रहे हैं, सलाम जनाब, कंग स्पोर्ट्स ग्लोरी, टेल सईद सीसी, दोगम का खाना अभी बाकी है। जाहिर भाई, जफर भाई, बुराक औजविसित उस्मान का नाम है। जी हाँ, वही मैंने आपको कहा, आपको भी पसंद है वो सीरियल, अगर आप देखते हो तो आप लिखिएगा ज़रूर, क्योंकि मैं बड़ा शौक से देखता हूँ। पिछले 5-6 सालों से पहले मैं अर्तुगरुल देख रहा था, उसके बाद उसका बेटा कुरुलुस उस्मान, उसको भी काफ़ी एंजॉय किया। और अगर आपको याद होगा ना कि वो तुर्गुत ना वापस आया है, ये जो डायरेक्टर है ना बोजदाग, उसके वो खतरनाक है, बोजदाग चाचा उसको कहते हैं। और उन्होंने बिलाकर ना वो जो अर्तुगरुल सीरीज़ में तुर्गुत खास बटन था अर्तुगरुल का, उसको ना अब सीरियल में ये जो चल रहा है उस्मान कुरुलुस, उसमें बिलाकर उन्होंने एंट्री कर ली है। अभी 2 एपिसोड मैंने मिस किया उसकी वजह बिल्कुल साफ़ है कि काफ़ी बिजी रहते हैं और टाइम नहीं मिलता है। शाम को जब घर जाते हैं ना तो वहाँ फिर क्रिकेट के दीवाने हमें कॉल करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं कि उमर भाई
मैन ऑफ द मैच की स्टोरी है उसको आप अपडेट करें, तो वो स्टोरी अपडेट करते करते ना 9:30 बज जाते हैं, खाना भी कभी खाते नहीं हम। और उसके बाद फिर आपको आराम भी करना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये जो नाइट रात बनाई ना आराम करने के लिए। अगर आप दिन में काम करते हैं तो आराम की काफ़ी ज़रूरत है, और ऐसे में हीट फील कर रहे हैं वसीम डार साहब काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि शदीद गर्मी है। और बेस्ट विशेज़ हमारी तरफ से, वसीम साहब ने जो इनिशिएटिव लिया है यहाँ फिर T20 कप पावर एडिशन फर्स्ट का। और एक और बढ़िया शॉट टाइम किया गया, शानदार प्लेसमेंट, इतनी लाजवाब की गेंद डीप कवर बाउंड्री लाइन के बिल्कुल करीब जाकर के फील्ड हुई। और इस बीच सोहेल लेफ्टी के पास मौका था 2 रन बनाने का। जफर भाई लिख रहे हैं फैजान मंजूर भट्ट के साथ, कुंग पोस्ट स्पोर्ट्स ग्लोरी अच्छा काम करते हैं। थैंक यू ब्रदर, जफर ने लिखा हंदवाड़ा से कि यावर पिच मिली, जोशी उठाया सीधे बैट के साथ लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन के उस पार 6 रनों के लिए जॉन डार ने दोनों ही हाथ उठा दिए, फिजा में 6 का इशारा कर दिया और बड़े टाइम के बाद ये छक्का लगा है सोहेल लेफ्टी के बल्ले से। और सोहेल को आज करके दिखाना है, जरूरत भी है सीसी चकपुरा के लिए आज एक बड़ी पारी खेलने के लिए और एक अच्छा स्कोर खड़ा करने के लिए। सोहेल का विकेट पर आना काफी इंपॉर्टेंट है। तुर्गुत को बोजदोग अंकल ने वापस बुलाया है। जी हाँ, वही मैं बता रहा था कि वो चाचा जो है ना बोजदोग, वो खतरनाक है। मैं सारी इस्लामिक सीरीज देखता हूँ, बड़े सुकून और जज्बा मिलता है। जी हाँ, अच्छी बात है, देखना आपको चाहिए और सीखना चाहिए आपको कुछ वहाँ से, क्योंकि बिला वजह ना कोई चीज़ नहीं दिखनी चाहिए आपको। आप वो चीज़ें देखो जिससे आपको सीखने को कुछ मिले। इट्स मी वसीम जान ने सलाम किया है। वालेकुम सलाम वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम। उन्होंने पहले सलाम किया है, वालेकुम सलाम। भाई थोड़ा बिजी था, स्टार्टिंग से देख नहीं पाया। ज़रा बताइए किस किस का मैच और कौन सा मैच है। ज़रूर मेरे दोस्त, आपने कमेंट लिखा इतना बड़ा, तो अब आप हक रखते हैं सुनने का, क्योंकि पहली बारी फिर T20 का पावर एडिशन फर्स्ट इसके वसीम डार और आमिर KGF मिलकर के ऑर्गेनाइज कर रहे हैं चनारबाग क्रिकेट ग्राउंड के अंदर। और टॉस जीतकर पहला बैटिंग की इस इनॉग्रल मुकाबले में सईद सीसी चकपुरा की टीम ने शुरुआत के लिए आए थे। पारी की मोमिन और मोमिन के साथ मुनीर, पहले मोमिन आउट हुए, फिर मुनीर और मुनीर के साथ बैट डार भी, फिर चौथा विकेट बिलाल भट्ट के रूप में। और पांचवा उसी गेंद पर, अगली गेंद पर जब बिलाल आउट हुए तो फिर तजमुल लेफ्टी भी 0 पर आउट हुए LBW की सूरत में। उसके बाद सोहेल लेफ्टी का साथ देने के लिए फिरदौस आए हैं और फिरदौस अभी भी नॉट आउट है 2 रन बनाकर 8 गेंदों से। सोहेल ने 24 रन की जबरदस्त पारी के लिए 17 गेंदों से। गेंदबाजों की अगर हम बात करें, आरिफ रसूल को 2 विकेट मिला है, उसके अलावा उमर अमीन को 1 मिला, ओवैस ने भी 1 चटकाया था शुरुआत में। 2 ओवर की गेंदबाजी की है अब तक आरिफ रसूल ने। 10 गॉन 49 फॉर द लॉस ऑफ 5 विकेट्स। और हम वक्फा ले लेंगे, ड्रिंक्स की ट्रॉली बीच मैदान के अंदर पहुंच चुकी है। स्ट्रेटेजिक टाइम आउट, थोड़ा सा हम वक्फा ले लेंगे क्योंकि हमारे दोस्त आमिर KGF ने ना घर से वो ब्रेड ऑमलेट लाया है और उसको शौक से खाएंगे हम मिल करके मुजफ्फर साहब और उसके अलावा बट हमारी जो दोस्त है यहाँ पे सईद मुदस्सिर, उससे भी रिक्वेस्ट है कि वो यहाँ कमेंट्री बॉक्स में और इसको हम एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच।
ड्रिंक्स के बाद हम आप सबका बहुत बहुत इस्तेकबाल करते हैं चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू से, जहां पहला मुकाबला इनॉग्रल मैच फेयर T20 कप पहरू एडिशन फर्स्ट का CCC चकपोरा वर्सेस गोगो क्रिकेट क्लब के बीच ये इनॉग्रल मुकाबला चल रहा। जो घर से ऑमलेट ब्रेड लाया था आमिर साहब ने, उसको हमने एंजॉय कर लिया है मुजफ्फर साहब के साथ ही, जो कि हमारे साथ बैठे हुए हैं। एक भी मैच वो मिस नहीं करते हैं मुजफ्फर साहब, लगातार मैच का लुत्फ लेते। और यहाँ गेंदबाज में ताबिश फारूक, यहाँ ऊंचा लंबा शॉट लगाने की कोशिश, गेंद ये फील्डर जा रहे हैं गेंद को कैच करने के लिए, लेकिन उन्होंने कैच गिरा दिया। और ऐसा लगा कि गेंदबाज ताबिश फारूक खुद गए थे कैच करने के लिए। अब मिडॉन के फील्डर के पास ना ये आसान सा कैच था और गलती कर ली गेंदबाज ने खुद दौड़ लगाकर कैच करने की, इस वजह से गेंद गिरी दो फील्डर के बीच में और जीवन दान मिला। इसी के साथ वहां बैट्समैन सोहेल लेफ्टी को, और सोहेल लेफ्टी को कैच ड्रॉप करना ना ये महंगा काफी पड़ेगा आपको। और बाल बाल बचे वहां कैच आउट होने से सोहेल लेफ्टी, जिसको नई जिंदगी मिली। मोहम्मद साबिर और एकम सलाम, लियाकत शाह और परे बिलाल कमाल के स्पिन गेंदबाज जर्सी वहीबुक के, वहीबुक से ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। ये सिरा लगा फिरदौस के बैट का ऊपरी किनारा और गेंद गई स्लिप फील्डर के सर के ऊपर से सीधे फाइन थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर चौके के लिए। फिरदौस ने भी लगाया है चौका पहला, वो अब 11 पर पहुंचे 11 गेंदों से। 11वें ओवर के बाद सिकोर मजमूवी टीम CCC चकपोरा का इनॉग्रल मुकाबले में पहला बैटिंग करके 56 से लेकर अब 60 हुआ है। 60 रन स्कोर, 5 विकेट के नुकसान पर अभी भी 9 ओवर का खेल बचा हुआ है। और लगातार अब तादाद बढ़ रही है तमाशाइयों की। पहरू के जो लोग हैं क्रिकेट को जो पसंद करते हैं वो इस वक्त चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू की तरफ आ रहे हैं अब इस मुकाबले को देखने के लिए यहाँ ग्राउंड में। और गेंदबाजी में ना अब शायद डार आए वापस बॉलिंग करने के लिए। पहली गेंद ऑफ स्टंप से थोड़ी सी बाहर शॉट थी और इसे पंच किया मिड ऑफ की तरफ। वहाँ साहिल पठान ने गेंद को फील्ड किया और साहिल पठान एक गजब की लेफ्टी है, इस टीम के गोगू से इनका ताल्लुक है। और जब हमने मुजफ्फर साहब कमेंट्री की शुरुआत की ना तो साहिल को हमने देखा था हाजीपुरा क्रिकेट ग्राउंड में, छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने जब मिथन छानपुरा की टीम के साथ फाइनल खेल रही थी। ये उस टीम का हिस्सा थे और उस दिन उन्होंने 115 रन की पारी खेली थी। आज से 2-3 साल पहले की बात है, आई थिंक साल 2023 में वो टूर्नामेंट हुआ था, स्मैशर्स ऑन द टर्फ प्रीमियर लीग रतनीपोरा। और गजब का टैलेंट है साहिल पठान के पास। साहिल लेफ्टी इस समय राइट हैंड के लिए ना मिड विकेट पर है, लॉन्ग ऑन पीछे, स्क्वायर लेग भी पीछे बाउंड्री लाइन पर, और फाइनल लेग को अंदर बुलाया गया है। विकेट कीपर के अलावा एक स्लिप थोड़ा सा डीप में, थर्ड मैन भी बाउंड्री लाइन पर, बैकवर्ड पॉइंट के अलावा डीप पॉइंट और लॉन्ग ऑफ के फील्डर को ना अब जाकर के फिरदौस के लिए अंदर बुलाया गया और फाइनल लेग के फील्डर को ना बाहर निकाला गया है बाउंड्री लाइन के बिल्कुल नजदीक। पंडित इमरान आपका वेलकम करते हैं पंडित साहब। शफल करते हुए ऑफ स्टंप पर अगर फ्लिक करने की कोशिश, पैड पर लगी अपील जोरदार की, लेकिन जॉन डार अंपायर है क्या? सोहेल डार ने नॉट आउट करार दे दिया स्टॉडवे। और सोहेल डार के पास काफी तजुर्बा है क्रिकेट की अगर हम बात करें, हालांकि उतने खेलते नहीं है लेकिन तजुर्बा है क्रिकेट का। और ये लेग बैक की सूरत में रन मिला। यहाँ टीम CCC चकपोरा को 61 पहुंचा अब स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर। 11.3 ओवर की गेंदबाजी के बाद शाहिद डार ने जो बॉलिंग की है ना मुजफ्फर साहब, क्या लाजवाब अब तक बॉलिंग की है। 2.3 ओवर में 1 विकेट और केवल 3 रन अब तक दे दिया शाहिद डार ने। और शाहिद की यही पहचान है, कमाल के वो तगड़े ऑलराउंडर है। GCC गोगो की कैप्टन भी है। और आज पहली पारी में ये टीम बॉलिंग करे और गेंद गई सीधे डीप कवर पर फील्डर के हाथ में। शाहिद डार ने ऑफ स्टंप के बाहर गेंद गिरा दी और इसे उठाकर मारने की कोशिश की थी सोहेल लेफ्टी ने, लेकिन टाइम नहीं कर पाए, अपने स्ट्रोक को प्लेस भी नहीं कर पाए। गेंद को उन्होंने सीधे खेला है डीप कवर पर फील्डर के हाथ में, जिन्होंने आगे जाने थोड़ा सा 2-3 कदम वो आगे आए और उन्होंने ये कैच लेकर के रवाना कर दिया। इसी के साथ सोहेल लेफ्टी को बड़ा झटका, बिग ब्लो फॉर टीम CCC चकपोरा। देव लॉस सोहेल लेफ्टी 26 रन बनाकर 23 गेंदें खेलकर, और ये विकेट नंबर 6 खोया। इसी के साथ फिर T20 कप पहरू एडिशन फर्स्ट के पहले मुकाबले में CCC चकपोरा की टीम ने टॉस जीतकर गोगो क्रिकेट क्लब के खिलाफ
एजाज सल्लू मैच को देख रहे हैं। एजाज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। वन ऑफ द डेंजरस क्रिकेटर फ्रॉम पांथा चौक और हमारे अजीज दोस्त भी। और अब विकेट पर इरफान आए हैं। इरफान लोन इस टीम के एक और शानदार बैट्समैन जो कि कैप्टन भी है आई थिंक इस टीम के। इरफान लोन के ऊपर अब जिम्मेदारी है सईद सीसी चकपुरा के लिए यहाँ से एक अच्छा स्कोर अगर खड़ा करना है ना, तो उसके लिए फिरदौस और इरफान को एक पार्टनरशिप बिल्ड करनी है इनिंग बिल्ड करने के लिए, क्योंकि ऑलरेडी 6 विकेट आउट हुए हैं 11.4 ओवर में और इरफान नंबर 8 पर आए हैं बैटिंग करने के लिए। शाहिदार ने बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया, 2 विकेट लेकर 3 रन और 2.4 ओवर की गेंदबाजी की, यानी कि रनों पर उन्होंने रुकावट भी लगा दी और साथ साथ विकेटें भी उन्होंने चटकाई। ये 2 काम मुजफ्फर साहब काफ़ी मुश्किल रहता है करना गेंदबाज के लिए, एक तो विकेट निकालना, दूसरा वो नबी तुली कसी भी गेंदबाजी करना। शाहिदार जिसके पास उतनी रफ्तार है नहीं बॉलिंग में, लेकिन स्विंग इसको मिलता है गेंदबाज के साथ साथ वो बैटिंग भी अच्छी करते हैं और गेंद को स्विंग कराने की वो महारत रखते हैं। और शाहिदार फॉरहैंड से चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, इस पर लेग स्टंप के बाहर ओवर पिच थी, इसी फ्लिक किया ऑन साइड में 1 रन के लिए। तो खाता इसी के साथ खुला है इरफान लोन का। वो अब मार्क हुए इस इनॉग्रल मुकाबले में और स्ट्राइक मिली है अब फिरदौस को। इस मैच के ऊपर पूरी तरह से हावी है गोगू हम क्रिकेट क्लब की टीम। पहली पारी में अपनी गेंदबाजी से 63 रन ही बने, 6 विकेट आउट हुए हैं, 12वां ओवर चल रहा है और फिरदौस इस बार बीट हुए पूरी तरह से, अपील कर रहे हैं और कॉटबैन की सूरत में फिरदौस भी बाहर जाएंगे 7वें विकेट के रूप में। 1 ब्रिंग्स टू शाहिदार ने ये इस ओवर में दूसरा लिया विकेट था, तीसरा उनको मिला, जोली में जाता और 7वां गंवा दिया। इसी के साथ यहाँ सईद सीसी चकपुरा की टीम ने और सईद सीसी के लिए काले बादल इस समय मंडला रहे उस टीम के ऊपर। और फिरदौस भी इस मुकाबले में मात्र 10 रन बनाकर आउट हुए। और शुक्रिया अदा करते हैं यहाँ की मैनेजमेंट का, जिसमें वसीम डार साहब और उसके अलावा आमिर KGF। और आमिर से थोड़ी सी जानने की ज़रूर कोशिश करेंगे कि KGF क्यों आमिर साहब को कहा जाता है, उसके पीछे क्या वजह है। क्या दाढ़ी उसी तरह रखते हैं आप इसीलिए? अब बाल भी उसी तरह KGF की ही तरह, तो अच्छे लगते हैं, नॉट बैड। दाढ़ी भी अच्छी लगती है आपकी, लेकिन काम अगर आप अच्छा करोगे तो तब जाकर वो एक खुशखबरी है, एक अच्छे संकेत है पहरों के लिए, नाम रोशन हो सकता है। अरसलान आरिज बशीर आए हैं, हंस रहे हैं इस वक्त आरिज, और आरिज इस वजह से हंस रहे हैं कि अब अल समद की टीम कल होगी इस टूर्नामेंट में, एक बड़ा मुकाबला वो खेलने जा रही है, जबकि यासर कादर साहब भी बता रहे हैं कि वो भी रेडी है। रातर बिल्डर्स पहरू की टीम भी है इस टूर्नामेंट में, तो बेस्ट ऑफ लक कहेंगे हर एक क्रिकेटर को। काफ़ी टैलेंट है पहरू के अंदर, अगर मैं पहरू के इलाके की बात करूँ तो काफ़ी क्रिकेट खेलते हैं यहाँ पे नौजवान, और जिसमें रातर बिल्डर्स पहरू की टीम है, वानी प्रॉपर्टीज़ पहरू, और उसके अलावा अल समद एक बहुत बड़ी टीम है। तो ये 3 टीमें जो है ना, या चौथी आप ऐड करेंगे 11 स्टार्स पहरू, ये ना पूरे कश्मीर के अंदर जितने भी बड़े बड़े क्रिकेट ये टूर्नामेंट होते हैं ना, उनमें हिस्सा लेते हैं। तो ये आपको अंदाज़ा इससे लग गया होगा कि कितनी क्रिकेट खेलते हैं यहाँ के नौजवान। यावर गुल, वालेकुम सलाम, मल्टी टैलेंट ऑलराउंडर क्रिकेटर फ्रॉम वंदकपुरा ज्वाइन करने के लिए थैंक यू। 12 गॉन, 63 फॉर द लास्ट ऑफ 7 विकेट्स। अभी भी 8 ओवर का खेल बचा हुआ इस पहली पारी में, और देखते हैं कि इन बच्चे में 8 ओवर्स में ये जो 3 विकेट अब हाथ में है ना सईद सीसी चकपुरा के, कितने रन बनाएगी यहाँ से टीम। विकेट पर मकबूल आए हैं, मकबूल को आज उसी तरह खेलना है जिस तरह से उन्होंने लास्ट फ्राइडे को दोगाम की सरजमीन पर मुकाबला जितवाया था आखिरी ओवर में, जब उन्होंने शानदार बैटिंग का मुजाहरा करके वो अकेले ही मुकाबला जितवाया था सईद सीसी चकपुरा को। और आज उसी तरह की बैटिंग करने की ज़रूरत है। लेग स्टंप पर ओवर पिच थी, इसे फिलिक किया लेकिन सीधे मिड विकेट फील्डर के पास, और यहाँ रन बनाने का मौका था नहीं। बट म्यूफी लिख रहे कि अब शायद 1-2 छक्के देखने को मिलेंगे, क्योंकि मकबूल बटाए हैं। जब मकबूल छक्के ज़्यादा लगाते हैं, छक्कों पे वो डील करते हैं, एक अच्छे तगड़े ऑलराउंडर। और उस फाइनल में ना आमिर साहब प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब मिला था यहाँ पे
मकबूल भट्ट साहब को जब सीसी चकपोरा ने वो फाइनल जीता था गौसिया सीसी दोगाम को, यानी कि उस टीम को ना अपनी ही होम ग्राउंड पे घर में हराया था सीसी चकपोरा की टीम ने। फाइनल मुकाबले में मकबूल पहली गेंद टर्न किया, इसे मकबूल ने ऑन साइड में कलाइम के दम पर स्केलक डीप में और 1 रन हासिल करने का मौका। और अगर मैं अब्दुल हमीद की बात करूं ना, जो कि इस टीम के मैनेजर कहे या कोच है, वो काफ़ी इस समय नाखुश लग रहे हैं, टेंशन में वो लग रहे हैं इस वक्त। उमर अमीन ने अब तक बॉलिंग में 2.5 ओवर डालकर 3 रन दे करके, हालांकि ये 3 रन उन्होंने दे दिया या फिर विकेट उनको 3 मिले हैं, मुझे तो लग रहा है कि 1 विकेट और 3 रन उन्होंने दे दिए हैं। नाइक तारिक सलाम कर रहे हैं। नाइक वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं। और अगर आपको एंट्री चाहिए तो आप डायल कर सकते हैं नंबर वसीम डार साहब का। सॉरी 13 गॉन 65 फॉर द लास्ट ऑफ 7 विकेट्स। एंट्री के लिए मैं बता रहा था कि वसीम डार साहब का नंबर टोल फ्री है, किसी भी वक्त आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप मिस कॉल ही करेंगे ना तो वसीम साहब आपको कॉल बैक करेंगे। ये गेंद को पुल किया, गैप देख करके शॉर्ट डिलीवरी, मकबूल ने यह पहला चौका लगा दिया है और इस शॉर्ट डिलीवरी को मकबूल ने कबूल कर लिया और जड़ दिया चौका ऑन साइड में, दनदनाता हुआ चनचनाता हुआ, और मकबूल ने पहला चौका लगा है इस इनॉग्रल मुकाबले में अपने बैट से। नाज़िमा जान वालेकुम सलाम, सैम सोफी वालेकुम सलाम, आपका वेलकम करते हैं और फिर से शुक्रिया अदा करते हैं मुजफ्फर साहब और उसके अलावा सईद मुदस्सिर साहब का भी, जिसका मोबाइल हमारे पास ही है, अमानत उन्होंने छोड़ा अपना। मीर मैडी, अब्दुल हमीद बहुत परेशान होंगे। जी हाँ, अब्दुल हमीद साहब इस समय काफ़ी परेशान लग रहे हैं, टेंशन में है, वो काफ़ी ज़्यादा नाराज़ है। आज जो बैटिंग देखने को मिली, काफ़ी ख़राब बैटिंग का मुजाहरा किया यहाँ बैट्समैन, और सामने वाले छोट से शाहिद चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार मकबूल ने इसे छोड़ दिया, ये सोच कर कि डाउन द लेग साइड गेंद है और अंपायर ने वाइड बॉल का इशारा कर दिया स्टडवे। इस वाइड की मदद से 1 रन का और हुआ इजाफा और स्कोर जा पहुंचा है आगे। इसी के साथ 70 रन 7 विकेट के नुकसान पर शाहिद अगली गेंद करने के लिए। इस बार बढ़िया गेंद बीट हुई, शरीर पर जाकर ये गेंद टकराई और फॉलो किया गेंदबाज शाहिद डार ने मकबूल भट्ट का। और शाहिद के पास काफ़ी तजुर्बा है, काफ़ी टैलेंट है, एक अच्छे होनहार ऑलराउंडर है वो। टीम वहाँ पे गोगो क्रिकेट क्लब के गोगो की कायद भी है, कैप्टन भी है। फॉरन से शाहिद अगली गेंद करने के लिए। कमेंट्री बॉक्स में फैजान आए हैं, फैजान डार, फैजान ने आज ज्वाइन कर लिया है और वो हमें व्हाट इज दिस चॉकलेट टॉफी, वो शुभ काम करने से पहले कुछ मीठा हो जाए। थैंक यू फैजान साहब, काफ़ी फिक्र करते हैं हमारी। फैजान के अलावा एक और दोस्त समीर छोटू साहब, एक तगड़े क्रिकेटर। हालांकि समीर, आपका फुल नेम क्या है? समीर फयाज ही आप क्रिकेट उस पर ऐड करें, क्योंकि छोटू वो छोटे बच्चे को हम कह सकते हैं, इतने भी छोटे नहीं है समीर साहब, काम बड़े हैं समीर साहब के, बढ़िया खेलते हैं। फ्यूचर स्टार क्रिकेटर ऑफ पहरू, ज़बरदस्त बैट्समैन है समीर फयाज साहब। और उसके अलावा फैज़ान ने ये चॉकलेट हमें दिया है, तो इसको खाएंगे जब मौका मिलेगा। थैंक यू इस गेस्चर से मेरे दोस्त, दोनों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। और शाहिद चले अगली गेंद करने के लिए। इस बार मिडल स्टंप पर जगह बनाकर गेंद को ऑफ साइड में खेला, रन के लिए कॉल की मकबूल ने, थोड़ा सा ढीलापन दिखाया इरफान ने, लेकिन फंबल कर बैठे मिड ऑफ फील्डर और यहाँ रन मिला एक के साथ ही अब स्कोर 72 से लेकर 73 पर पहुंचा। 7 विकेट के नुकसान पर पारी का ये 14वां ओवर चल रहा है, जो कि फार एंड से ओवर द विकेट डाल रहे शाहिद की स्पेल का आखिरी ओवर और आखिरी गेंद भी 3 विकेट लेकर 12 रन शाहिद ने अब तक दे दिए हैं। इस बार बाहर निकल कर फ्लिक करने की कोशिश की इस गेंद को, लेकिन गेंद पैड को लगने के साथ ऑन साइड में साहिल पठान से फील्ड हुई। ओवर का हुआ खात्मा इस खाली गेंद के साथ, बढ़िया फिनिश किया अपना स्पेल शानदार तरीके के साथ शाहिद डार ने। शाहिद ने 4 ओवर में केवल 12 रन देकर के 3 विकेट हासिल किया। आरिफ ने 2 ओवर में 12 2 विकेट, और उसके अलावा ओएस बशीर ने भी 1 विकेट हासिल कर लिया, जबकि उमर अमीन की बॉलिंग उन्होंने विकेट मेडिन ओवर डाला था। इससे पहले जब उन्होंने पारी का 5वां ओवर किया था, उनके स्पेल का पहला था, उसमें विकेट भी उनको मिली थी और साथ साथ उन्होंने वो ओवर मेडिन भी डाला था। 14 गॉन 73
फॉर द लॉस ऑफ 7 विकेट्स। और अब 15वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए ये ताबिश फारूक आए हैं, जिन्होंने 2 ओवर डाले हैं अब तक, 17 रन देकर के कोई भी विकेट हासिल की नहीं। चिनारबाग क्रिकेट ग्राउंड पहरू का ये खूबसूरत सा मैदान, जहां बुम बुम T20 कप पहरू एडिशन 4th का फाइनल हुआ आज से 10 दिन पहले, और एडिशन 5th जल्दी आपकी तरफ आ रहा है। यासिर कादर साहब, उसके अलावा फैजान डार साहब, इशफाक लोन साहब या फिर समीर फयाज साहब उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। इस टूर्नामेंट के बाद ही वो स्टार्ट होगा बुम बुम T20 कप, जिसका 5वां एडिशन आपकी तरफ आ रहा है। तो बेस्ट ऑफ लक मैनेजमेंट के लिए, बुम बुम मैनेजमेंट को हम कहेंगे। ये सिरा लगा ऑफ साइड में, थर्ड मैन फील्डर के दाई और गेंद की मकबूल के बल्ले को सिरा लेकर के थर्ड मैन बाउंड्री लाइन के बाहर, एक और चौका मकबूल भट्ट ने लगाया है अपने बैट से, और स्कोर पहुंचा आगे। अब यहां टीम सईद सीसी चकपुरा का 77 रन 7 विकेट के नुकसान पर। ताबिश फारूक अपने स्पेल का तीसरा ओवर कर रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2 ओवर में 21 रन दे करके, हालांकि 17 ही रन दे करके कोई विकेट हासिल की नहीं थी। फॉरन से 3 रन है वहां गेंदबाज, और इस बार ट्राइव करने की कोशिश, आउट राइज लेकर के गेंद गई विकेट कीपर के पास। और आज ना कॉडमैन की सूरत में बहुत बैट्समैन आउट हुए हैं, 3-4 के आसपास, और मकबूल का भी हाल वही। मकबूल भट्ट इस मुकाबले में मात्र 11 रन बनाकर आउट हुए 7 गेंदें खेलकर। 15वें ओवर की दूसरी गेंद पर ताबिश फारूक ने पहला विकेट हासिल कर लिया अपने लिए, और टीम को दिला दी है गोगो क्रिकेट क्लब को ये कुल मिला के 8वां विकेट मिला 77 रन पर। 14.2 ओवर की गेंदबाजी के बाद 77 विकेट के नुकसान पर सैम सोफी लगातार कमेंट कर रहे हैं। थैंक यू सोफी ज्वाइन करने के लिए। ताबिश फारूक ने भी विकेट हासिल कर लिया, और ताबिश को भी मलाल रहा नहीं, और मकबूल भट्ट की बहुत बड़ी विकेट मिली इस मैच में वहाँ ताबिश फारूक को, और ताबिश के लिए पहली थी, टीम को मिली 8वीं, और मकबूल ने मात्र 11 रन बनाकर अपना विकेट दे दिया और विकेट पर आए हैं। अब रियाज लोन साहब बैटिंग करने के लिए, या रियाज भट्ट है, लेकिन वो फॉरेन पर रहेंगे, और इनिंग का ये इनरेज लगी। हालांकि स्ट्राइक पर तो रियाज ही होने चाहिए, और रियाज ही है स्ट्राइक पर, और बाल बाल बचे प्ले डाउन होने से इस गेंद पर। इस ओवर की शुरुआत हुई चौके के साथ, उसके बाद विकेट, और अब डॉट। ये गेंद हुई तीसरी। इरफान इस समय बैटिंग करे, 3 रन बनाकर 8 गेंदों से रियाज ने बनाया अभी तक खाता खोला नहीं एक गेंद का सामना करने के बाद। ताबिश चले अगली गेंद करने के लिए, इस बार पिछले कदम पर जाकर इन वक्त पर गेंद को अपने बैट को ना गेंद की लाइन से अलग कर दिया, और गेंद को जाने भर दिया विकेट कीपर के दस्तानों के लिए। फील्ड प्लेसमेंट एक लॉन्ग ऑन पीछे वाइडिश में, उसके अलावा मिड विकेट भी पीछे है। फाइन लेग पर एक फील्डर, ऑफ साइड में एक स्लिप। अब यहाँ नजर आ रहा है रियाज के लिए इस बार शॉर्ट डिलीवरी, इसे पंच करने की कोशिश की थी खड़े खड़े, लेकिन नाकाम रहे। वहाँ बैट्समैन थर्डमैन भी पीछे है अवैस बशीर के रूप में, उसके अलावा बैकवर्ड पॉइंट भी है। डीप कवर नजर आ रहा है, एक्स्ट्रा कवर रिंग के अंदर उमर अमीन के रूप में, और लॉन्ग ऑफ पीछे, और बढ़िया यॉर्कर। ताबिश ने रियाज को भी चलता कर लिया इस मुकाबले में, 9वां गंवा दिया, इसी के साथ विकेट अपना 77 रन पर खोया है। 9वां विकेट यहाँ टीम सईद सीसी चकपुरा ने इस इनॉग्रल मुकाबले में। 15 गॉन, 77 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स, और ये पारी बिखरती हुई नजर आ रही है। बैटिंग काफी खराब और कोलैप्स हुई बैटिंग लाइन, जहां टीम सईद सीसी चकपुरा की, और आखिरी बैट्समैन अब हारिस रूफ आए हैं, जी हाँ, बैटिंग करने के लिए, क्योंकि वही बचे हुए अब सईद सीसी चकपुरा के लिए। और आज काफ़ी बुरी क्रिकेट के लिए मुजफ्फर साहब सईद सीसी चकपुरा की टीम ने, क्योंकि लास्ट फ्राइडे को ना इस टीम ने एक अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया था फाइनल मुकाबले में। 2 गाम बुम बुम T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का वो फाइनल मुकाबला था, इसमें गौसे सीसी 2 गाम के खिलाफ मकबूल भट्ट ने ही वो जीत दिला दी थी, लेकिन मकबूल आज 11 रन बनाकर आउट हुए। और टॉप ऑर्डर के साथ साथ मिडिल ऑर्डर की बैटिंग आज कोलैप्स हुई, कमर तोड़ के रखी गेंदबाजों ने बैटिंग का। और अब हारिस रूफ इरफान लोन का साथ देने के लिए उतरे हैं बैटिंग करने के लिए नंबर 11 की पोजीशन पर। आखिरी बैट्समैन 15वें ओवर के बाद ये मुकाबला कहना चाहिए इसमें पूरी तरह से हावी लग रही है गोगो क्रिकेट क्लब की टीम। इनके खिलाड़ियों ने काफ़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की है, शानदार
कप्तानी और काबिल तारीफ यहाँ पे कैप्टनशिप मैं कहूँगा, और बड़ी मियारी कारकर्दगी का मुजाहरा किया है बॉलर्स ने अब तक इस मैच के पहले हाफ में। 77 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 15 ओवर्स। अब 16वें ओवर में बॉलिंग करने के लिए लग रहा है कि उमर अमीन आए हैं। उमर अमीन ने इससे पहले जो बॉलिंग की है ना, 3 ओवर 1 विकेट 3 ही रन दे दिए हैं। क्या बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा किया है। अगर मैं इकोनॉमी की बात करूँ ना, वो केवल एक लोता 1 रन है, और बढ़िया बॉलिंग का मुजाहरा नबीतुल कसीबी गेंदबाजी देखने को मिली है यहाँ पे उमर अमीन की जानिब से। पहली गेंद मिडल स्टंप पर इसे रोका, सीधे बैट के साथ पुश किया गेंदबाज की तरफ ही, और खुश है इस वक्त गोगो क्रिकेट क्लब की टीम, चूंकि वो दूर से आई है इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए। जस्ट फ्लिक ऑफ द रेस्ट, ऑन साइड में टर्न किया इसे, और गेंद की बरक रफ्तारी के साथ ही स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर स्क्वायर द विकेट 4 रनों के लिए इरफान लोन ने चौका लगाया, और इस चौके के साथ अब टीम का स्कोर आगे बढ़ता हुआ 77 से लेकर 81 हुआ है। 9 विकेट के नुकसान पर ये सईद को फोन दे दो। सईद मुदस्सिर का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं जिन्होंने अपना फ़ोन हमारे पास रखा था, अमानत थी, और अमानत हम वापस लौटाएंगे सईद मुदस्सिर साहब की, क्योंकि इस वजह से हमें ज़रूरत पड़ रही थी मुजफ्फर साहब की। वो यहाँ ग्राउंड के अंदर ना जितने भी हमने मैच किए हैं इस साल टेक्निकल ग्लिच आया, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह एक भी बार हमें वो टेक्निकल फॉल्ट देखने को मिला नहीं, और उसकी वजह बिल्कुल साफ। एक तो सईद मुदस्सिर साहब ने हमारे साथ कोऑपरेट किया, और साथ साथ गोगो के कैप्टन मिस्टर शाहिद डार साहब का ही इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं इस वक्त, और ऐसे में उसका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ मैं। और ऐसा लग रहा है कि उनका जो डेटा है ना वो वसूल हो रहा है आज, क्योंकि अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली है यहाँ शाहिद डार और उनके दूसरे गेंदबाजों की तरफ से। अगर मैं गोगो क्रिकेट क्लब की बात करूँ और गोगो के ग्राउंड के बारे में यही कहूँगा मैं कि वहाँ काफ़ी ज़बरदस्त ग्राउंड है। तारिक साहब और ओवैस बशीर साहब वहाँ टूर्नामेंट चला रही है। एक और गलती कर ली, लेग स्टंप के बाहर गेंद गिरा दी और इसे भी पहुँचा दिया स्विप के अंदाज में ही इरफान लोन ने। एक और चौके के लिए दूसरा आता हुआ, जबकि ये चौका नहीं बल्कि छक्का है, फ्लैट क्रैकिंग 6 फ्रॉम द बैट ऑफ इरफान लोन, और ये छक्के का इशारा कर दिया, लेकिन स्क्वायर लेग अंपायर वसीम डार बता रहे कि ये 1 बाउंस चौका है। और इरफान लोन अब बात कर रहे हैं अंपायर के साथ, लेकिन अंपायर का डिसीजन फाइनल होता है, आपको मानना पड़ेगा अंपायर का डिसीजन। ये 1 बाउंस चौका है मेरे ख्याल से, जी हाँ, और ये दूसरा आता हुआ चौका फ्रॉम द वेट ऑफ इरफान लोन। इरफान पहुंचे अब 11 पर, रनों की रफ्तार बढ़ाने की कोशिश लगातार कर यहाँ पे गोगो, यहाँ पे सईद सीसी चकपुरा की टीम। अर्शिद अजीज भट्ट लिख रहे कि इज इट गोगो और गोंगो? नहीं, ये गोगो है, हम गोगो जहाँ पे आप खेलने जाते हैं, और अभी तक भी ये मुतमईन नज़र नहीं आ रहे हैं अंपायर, और अंपायर ने अब जाकर ना हो सकता है कि छक्के का इशारा ही कर दिया। जी हाँ, 6 ऐड होता हुआ यहाँ स्कोरिंग गैप में, और यावर साहब हर एक बॉल पर नज़र रखे हुए, और जितने भी स्ट्रोक लग रहे हैं ना बल्ले से बैट्समैनों के, वहाँ बल्लेबाजों की तरफ से उनके बल्ले से जितने भी रन आ रहे हैं या स्ट्रोक लगते हैं, तो उन पर अच्छी नज़र रखे हुए यावर साहब हमारे स्कोरर। दिलचस्प आंकड़े वो आप तक पहुँचा रहे हैं। और मोहम्मद अमीन भट्ट हमलाल ने भी हमें ज्वाइन किया है नूरपुरा त्राल से। क्रिकेट के दीवानों में से एक बहुत बड़ा दीवाना है, क्रिकेट को सपोर्ट करता है, और अमलाल आपका वेलकम करते हैं। हालांकि उनका मोहम्मद अमीन भट्ट नाम है, लेकिन अमलाल ना उसको प्यार से बुलाते लोग, और वो कमेंट भी करते हैं मोहम्मद अमीन भट्ट साहब कि मोहम्मद अमीन भट्ट अमलाल, वो पूरी तरह से वो डिटेल में लिखते हैं। 16 के बाद 88 9 विकेट के नुकसान पर। अर्शिद अजीज भट्ट साहब भी एक होनहार क्रिकेटर है, तगड़े ऑलराउंडर। मानी प्रॉपर्टीज पहरू के, या फिर आप राथर बिल्डर्स पहरू की बात करें, जिसके मालिक मुजफ्फर राथर साहब काफ़ी सपोर्ट करते हैं, उस टीम को बैक करते हैं, खुद भी खेलते हैं। और एजाज वानी साहब की हाल ही में शादी हुई, क्या ये सच है? विकेट कीपर बैट्समैन उस टीम के, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मिलियन एंड बिलियन तो एजाज वानी। और किसी दोस्त ने मैं वो पोस्ट डाला ही नहीं था, और हालांकि हम उसको पोस्ट करते, क्रिकेट रिलेटेड कोई भी जो न्यूज़ होती है उसको हम डालते, और शौक से डालते हैं हम एजाज वानी की उस पोस्ट को। बट अनफॉर्चुनेट कहूँगा मैं कि मुजफ्फर रथर साहब को शायद वो भूल गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस कहना चाहेंगे, अल्लाह ताला सलामत रखे। अब
एजाज वानी और उसकी शरीक हयात को। दोनों खुश रहे, सलामत रहे, हमारी यही दुआ है उन दोनों के लिए। बढ़िया गेंद बीट हुए, इस पर बीट नहीं बल्कि आउट हुए। सिरा लेकर के गेंद की विकेट कीपर के पास आरिफ रसूल को मिला तीसरा विकेट और पारी सिमटी सईद सीसी चकपोरा की मात्र 89 रन बनाकर और हदफ मिला है गोगो क्रिकेट क्लब की टीम को एक छोटा सा 90 रन का, जिसको कि कोशिश करेगी ये टीम जल्दी फिनिश करने की, अचीव करने की। लाजवाब बॉलिंग का मुजाहरा, काबिल तारीफ कप्तानी और बढ़िया टीम वर्क आज देखने को मिला गोगो क्रिकेट क्लब की जानिब से। और कैप्टन काफी खुश लग रहे हैं शाहिदार साहब, क्योंकि 89 रन पर ही ऑल आउट कर दिया इस टीम ने एक स्ट्रॉन्ग टीम से सीसी चकपुरा को। और विकेटों की अगर मैं बात करूं, शाहिदार ने 3 चटकाए, ओवैस को मिला 1, जबकि उमर अमीन ने भी अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया 1 विकेट लेकर के। और उसके अलावा ताबिश ने चटकाए 2-3 विकेट्स। फिलहाल के लिए इतना ही। एंट्री के लिए डायल करें आप नंबर वसीम डार साहब का, जो कि ऊपर दिया गया है डिस्क्रिप्शन में। यह एडिशन फर्स्ट है 50-20 कप पर। यहाँ ऑल आउट हुई टीम 16.2 ओवर में ही, यानी कि पूरे 20 ओवर भी नहीं खेल पाई सीसी चकपुरा। और हदफ मिला है अब इस पहले मैच को जीतकर अगले राउंड में पहुंचने के लिए गोगो क्रिकेट क्लब की टीम को मात्र 90 रन का। और जब उतरेगी ये टीम क्रिकेट क्लब रन चेस में, हम फिर से आपके साथ जुड़ जाएंगे HD क्वालिटी के साथ। तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान। अस्सलाम वालेकुम, लव यू ऑल, बाय बाय।